नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी के का एक बार दोस्तों फिर से दोस्तों आप ही के अपने चैनल दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की थी, जिसके तहत दोस्तों आज हमारा दोस्तों ये पेपर नंबर 16 रहने वाला है। और दोस्तों जो आज का हमारा दोस्तों जो पेपर है वो सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान दोस्तों संस्कृत विभाग की दोस्तों वैकेंसी हुई थी दोस्तों 2018 की, जिसका दोस्तों हम पार्ट 1, 2 करने वाले हैं। दोस्तों हम इससे पहले दोस्तों इस पेपर का दोस्तों पार्ट 1 पहले कर चुके थे। अगर आपने अभी तक दोस्तों पार्ट 1 जाकर नहीं देखा है तो पहले दोस्तों पार्ट 1 जाकर जरूर देखें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों हम भारत के इतिहास से। दोस्तों हम इंडियन हिस्ट्री के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों को दोस्तों शुरुआत कर रहे थे, और दोस्तों हम करीबन अभी तक दोस्तों इससे पहले दोस्तों 15 पेपरों का सोल्यूशन कर चुके थे। दोस्तों आप लोगों को पता होगा अक्सर पुराने क्वेश्चन ही दोस्तों विभिन्न एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं, और दोस्तों हम आप लोगों से वादा करते हैं आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से भारतीय इतिहास का दोस्तों एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो दोस्तों यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो दोस्तों आरपीएससी हो, चाहे वो दोस्तों बीपीएससी हो। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम सेकंड ग्रेड दोस्तों एसएसटी का दोस्तों संस्कृत विभाग का 2018 का पेपर था, और इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल, फेसबुक चैनल और स्पॉटिफाई ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों आप मनोरंजन के साथ में दोस्तों पढ़ाई भी कर सके। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों एक बार विश्वास कीजिए दोस्तों आप अपने चैनल पर दोस्तों हिंदी भारत पर, आपकी दोस्तों सफलता की गारंटी दोस्तों हम लेते हैं। निरंतर बने रहिएगा दोस्तों और मेहनत करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम इससे पार्ट 1 में दोस्तों इससे पहले दोस्तों हम 8 क्वेश्चनों का सोल्यूशन कर चुके थे। आज का हमारा दोस्तों 9वां क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड एसएसटी 2018 का। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों वीरशैव पंत। दोस्तों आपने अक्सर वीरशैव पंत का नाम सुना होगा। वीरशैव पंत कौन सा कथन सही है? दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पेपर में 4 ऑप्शन दिए गए थे, और दोस्तों चारों के चारों ऑप्शन सही थे, अर्थात इसका कथन 1, 2, 3, 4, 5 चारों सही थे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, सभी कथन सही थे। कौन कौन से कथन यहाँ पर दोस्तों एग्जाम में दिए गए थे उन कथनों की चर्चा करते हैं वीरशैव पंत के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा वीरशैव पंत। दोस्तों आप लोगों को पता है कि दोस्तों जो बासवन्ना थे, कौन थे दोस्तों? बासवन्ना। दोस्तों बासवन्ना का दोस्तों टाइमिंग पीरियड आता है दोस्तों 1106 से 1168 के बीच में। तो दोस्तों पहला आप कथन आपका यही था दोस्तों कि बासवन्ना दोस्तों वीरशैव पंत के प्रवर्तक थे। किसके प्रवर्तक थे दोस्तों? वीरशैव पंत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं दोस्तों? बासवन्ना दोस्तों, जिनका टाइमिंग पीरियड दोस्तों 1106 से लगाकर 1168 के बीच में माना जाता है। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन कंप्लीट होता है। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों वीरशैव पंत के बारे में। दोस्तों आप लोगों को पता होगा इसका दूसरा कथन था कि दोस्तों ये वीरशैव पंत है दोस्तों, ये प्रधानतः दोस्तों कर्नाटक में प्रभावपूर्ण था। कहाँ पर प्रभावपूर्ण था दोस्तों? कर्नाटक में। वीरशैव पंत दोस्तों प्रधानतः कर्नाटक में प्रभावपूर्ण था, यानी कि दोस्तों जो वीरशैव पंत था दोस्तों ये विकसित और दोस्तों इसका दोस्तों विकास है दोस्तों वो वर्तमान के कर्नाटक राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? वर्तमान के दोस्तों कर्नाटक राज्य में हुआ था। वहीं दोस्तों अगले इसके ऑप्शन की बात करते हैं कि जो वीरशैव दोस्तों जो पंत था, वीरशैव पंत था दोस्तों, इसमें दोस्तों जो भिक्षु होते थे, इसके दोस्तों जो सदस्य होते थे वो जंगम या यायावर भिक्षु कहलाते थे। क्या कहलाते थे दोस्तों? जंगम या यायावर भिक्षु भी कहलाते थे। तो तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। चौथा ऑप्शन दिया गया था दोस्तों एग्जाम में कि इस परंपरा में दोस्तों, किसमें दोस्तों? वीरशैव पंत जो परंपरा है दोस्तों, इसमें दोस्तों जो मृतक व्यक्ति होता था, कोई भी अगर सदस्य मर जाता था, भिक्षु मर जाता था, तो दोस्तों मृतक को जलाया न जाता था, इसको दफनाया जाता था। क्या किया जाता था दोस्तों? दफनाया जाता था। जबकि दोस्तों ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है दोस्तों वीरशैव पंत की, क्योंकि दोस्तों जो वीरशैव पंत है दोस्तों ये एक ब्राह्मण जो बासवन्ना थे दोस्तों एक ब्राह्मण व्यक्ति थे। कौन थे दोस्तों? बासवन्ना दोस्तों एक ब्राह्मण व्यक्ति थे। तो दोस्तों यही इंपॉर्टेंट बात आती है कि दोस्तों ब्राह्मण होकर भी दोस्तों वो अपने जो सदस्य होते थे, अपने दोस्तों जो भिक्षु होते थे, उनको वो दफनाते थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों विवरण की चर्चा करते दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से दोस्तों यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछेगी, और दोस्तों आरपीएससी भी दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करेगी। क्यों करेगी दोस्तों? आप लोगों को पता है कक्षा 11वीं की दोस्तों जो एनसीईआरटी की दोस्तों जो पुस्तक है भारतीय इतिहास की, उसी से दोस्तों ये क्वेश्चन लिया गया है, और चारों ऑप्शन उसी से लिए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बासवन्ना के बारे में। हमने आप लोगों को बताया दोस्तों जो बासवन्ना थे ये एक ब्राह्मण थे। कौन थे दोस्तों? ब्राह्मण थे, और चोल राजा के दरबार में रहते थे। कहाँ रहते थे दोस्तों? चोल राजा के दरबार में रहते थे दोस्तों। वो कौन सा शासक था
जिसके दरबार में दोस्तों बासो बन्ना रहते थे, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, हमने आप लोगों को बताया दोस्तों कि दोस्तों जो बासो बन्ना थे वो एक ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, परंतु याद रखना दोस्तों इन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी दोस्तों ब्राह्मणवादी दोस्तों जो विचारधारा थी इसका विरोध किया। और दोस्तों इन्होंने प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले व्यक्ति थे। कौन दोस्तों? बासो बन्ना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है दोस्तों, बासो बन्ना दोस्तों ब्राह्मण होते हुए भी दोस्तों जैन मत को मानने वाले व्यक्ति थे। और दोस्तों इनके दोस्तों जो अनुयायी बने दोस्तों बाद में जाकर, किसके दोस्तों? बासो बन्ना के, वो दोस्तों वीर शैव व लिंगायत कहलाए थे। याद रखना दोस्तों, बासो बन्ना के दोस्तों जो अनुयायी थे दोस्तों वो वीर शैव व लिंगायत कहलाए थे। क्या कहलाए थे दोस्तों? वीर शैव व लिंगायत कहलाए थे। दोस्तों यहाँ पर वीर शैव का तो होता है दोस्तों शिव के वीर। किसके वीर दोस्तों? शिव के वीर। शिव के वीर का मतलब है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो भगवान शंकर थे दोस्तों, भगवान शंकर जो थे उनके दोस्तों जो वीर कहलाए वो वीर शैव कहलाए। और लिंगायत का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर लिंग धारण करने वाला व्यक्ति। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, जो बासो बन्ना के दोस्तों बाद में दोस्तों जो अनुयायी बने, इनके दोस्तों जो भिक्षु बने वो बाद में दोस्तों वीर शैव व लिंगायत कहलाए। अतः दोस्तों वीर शैव पंथ को इसे लिंगायत संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बासो बन्ना के बारे में दोस्तों आप लोगों ने हमने अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले बताया कि दोस्तों जो इनके दोस्तों जो भिक्षु होते थे, इनके किसके भिक्षु दोस्तों? वीर शैव पंथ के दोस्तों जो सदस्य थे, जो भिक्षु बने, जो अनुयायी बने दोस्तों वो जंगम कहलाते थे। जंगम या इसे दोस्तों यायावार भिक्षु भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है दोस्तों कि वीर शैव पंथ के दोस्तों जो भिक्षु होते थे वो क्या कहलाते थे। वहां पर दोस्तों यायावार भिक्षु दिया गया था। ठीक है दोस्तों वही अगले कथन की चर्चा करते हैं दोस्तों, जो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि दोस्तों जो बासो बन्ना थे, याद रखना दोस्तों यहाँ से यूपीएससी जरूर क्वेश्चन पूछेगी दोस्तों कि दोस्तों जो बासो बन्ना थे इनमें दोस्तों जो व्यक्ति होता था उसको मरने के बाद में दफनाया जाता था। दफनाने का रीजन यही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति हो गया अगर वो दफना देगा तो बाद में दोस्तों उसका श्राद्ध संस्कार नहीं किया जाता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का श्राद्ध तभी किया जाता है दोस्तों जब उसको जलाया जाता है। तो दोस्तों इसके यहाँ से एक बहुत बड़ा फैक्ट निकल कर सामने आता है कि दोस्तों जो बासो बन्ना के दोस्तों जो व्यक्ति थे, अनुयायी थे, वो अपना श्राद्ध संस्कार नहीं करते थे दोस्तों, नहीं करते थे। इंपॉर्टेंट बात आती है, वो अपना श्राद्ध संस्कार नहीं करते थे। दोस्तों श्राद्ध नहीं करने का मतलब क्या हुआ? यानी कि दोस्तों अगर कई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों वो पुनः धरती पर लौट कर आता है, जबकि बासो बन्ना इसके खिलाफ थे दोस्तों। ये मानते थे कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। किसको नहीं होता है दोस्तों? क्योंकि इनका विश्वास था दोस्तों कि दोस्तों किसी की मृत्यु के बाद में, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में दोस्तों जो व्यक्ति होता है दोस्तों वो भगवान शिव में लीन हो जाता है। किसका दोस्तों? बासो बन्ना का मानना था दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में दोस्तों जो उसके दोस्तों जो उसका दोस्तों जो आत्मा है दोस्तों वो भगवान शिव में जाके लीन हो जाती है, अतः वो संसार में पुनः लौट कर नहीं आता। यानी कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति हो गया वो मरने के बाद में भगवान शिव में लीन हो जाता है तथा इस संसार में पुनः लौट कर नहीं आता, अतः दोस्तों उसका श्राद्ध संस्कार भी नहीं किया जाता है। दोस्तों पुनः लौट कर नहीं आने का मतलब है दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये पुनर्जन्म को भी नहीं मानते थे। कौन दोस्तों? बासो बन्ना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है दोस्तों कि दोस्तों ये पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, श्राद्ध संस्कार नहीं करते थे और दोस्तों भगवान शिव में अपनी आत्मा को लीन मान लेते थे। दोस्तों अगले फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये दोस्तों जो बासो बन्ना की दोस्तों जो अनुयायी थे, हमने कहा दोस्तों इनके अनुयायी दोस्तों लिंगायत कहलाते थे। लिंगायत कहने का मतलब है दोस्तों इसके दोस्तों जो भक्त होते थे, इनके दोस्तों जो पुरुष होते थे वो अपने दोस्तों वाम स्कंद पर, याद रखना दोस्तों, अपने वाम स्कंद पर दोस्तों चांदी के एक दोस्तों जो पिटारा होता था, चांदी का दोस्तों एक कटारा या पिटारा जो होता था, चांदी के पिटारे में दोस्तों एक लघु लिंग धारण करते थे। कौन करते थे दोस्तों? बासो बन्ना के अनुयायी। फिर देख लीजिएगा दोस्तों कि बासो बन्ना के दोस्तों जो अनुयायी थे, जो पुरुष होते थे, वो अपने वाम स्कंद पर यानी कि दोस्तों वाएं के दोस्तों जो जंगा होती है उस पर दोस्तों चांदी के एक पिटारे में दोस्तों एक लघु लिंग धारण करते थे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हमने अभी आपको दोस्तों थोड़ी देर पहले बताया दोस्तों यहाँ पर दो फैक्ट एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं दोस्तों एग्जामों में बासो बन्ना के बारे में कि दोस्तों बासो बन्ना जो थे दोस्तों वो पुनर्जन्म को नहीं मानते थे। हमने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि दोस्तों जो बासो बन्ना थे वो जो दोस्तों पुनर्जन्म को नहीं मानते थे। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों ये ब्राह्मणीय दोस्तों जो अवधारणा थी, कौन थी दोस्तों?
ब्राह्मणीय अवधारणा का इन्होंने विरोध किया था। हमने आप लोगों को पहले ही दोस्तों बता चुके हैं कि बासव बन्ना वैसे तो दोस्तों एक ब्राह्मण वर्ग में ही पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी दोस्तों उन्होंने ब्राह्मणीय विचारधारा का विरोध किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है दोस्तों। फिर भी दोस्तों उन्होंने जैन मत को माना था। किसको माना था दोस्तों? जैन मत को मानने वाले व्यक्ति थे। और दोस्तों याद रखना दोस्तों, बासव बन्ना दोस्तों पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी नहीं मानते थे। याद रखना दोस्तों, ये मानते थे कि कोई भी व्यक्ति मरने के बाद में भगवान शिव में लीन हो जाता है और धरती पर पुनः लौटकर वापस नहीं आता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है दोस्तों याद रखना दोस्तों, इनके बारे में दोस्तों दो फैक्ट अच्छे पूछे जा चुके हैं कि दोस्तों इन्होंने दोस्तों वयस्क विवाह की चर्चा की थी। किसकी विवाह की चर्चा की थी दोस्तों? इनकी बाल विवाह का विरोध करते हुए इन्होंने कहा कि वयस्क विवाह होना चाहिए। याद रखना दोस्तों, बासव बन्ना दोस्तों एक समाज सुधारक भी थे। इन्होंने माना कि दोस्तों बाल विवाह नहीं होना चाहिए और वयस्क विवाह होना चाहिए, यानी कि दोस्तों व्यक्ति जब 18 से 20 साल का हो जाए उसी के बाद में उसका विवाह होना चाहिए। तो अतः इन्होंने दोस्तों विधवा पुनर्विवाह को भी मान्यता प्रदान की थी। किसने दोस्तों? बासव बन्ना ने। सोचने की बात है दोस्तों, एक ऐसा समाज सुधारक दोस्तों जब करीबन दोस्तों 11वीं-12वीं शताब्दी में दोस्तों समाज की चर्चा करता है, वह है दोस्तों बासव बन्ना। तो हमने आप लोगों को बताया दोस्तों कि ये 12वीं शताब्दी के प्रारंभ के प्रमुख एक संत रहे थे दोस्तों, जो कर्नाटक में दोस्तों इन्होंने अपना प्रभाव दिखाया था। दोस्तों हम यहाँ पर भगवान शिव की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों? हम यहाँ पर दोस्तों भगवान शिव की चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि भगवान शिव को मानने वाले दोस्तों 4 शाखाएं इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों। भगवान शिव को मानने वाली 4 शाखाएं हैं। नंबर 1 आती है दोस्तों पाशुपत संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय दोस्तों? पाशुपत संप्रदाय। दोस्तों इसकी स्थापना की थी दोस्तों लकुलिस ने। इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों कि दोस्तों जो बासव बन्ना थे, कौन थे दोस्तों? सॉरी दोस्तों, पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय की दोस्तों जो स्थापना की थी दोस्तों वो लकुलिस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? लकुलिस जी के द्वारा दोस्तों पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की गई थी। दूसरा भगवान शिव को मानने वाला संप्रदाय है दोस्तों, वो है दोस्तों कापालिक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय दोस्तों? कापालिक संप्रदाय। दोस्तों कापालिक संप्रदाय की दोस्तों जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो दोस्तों की गई थी दोस्तों भैरव के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? भैरव के द्वारा। तो याद रखना दोस्तों, कापालिक संप्रदाय की स्थापना भैरव के द्वारा की गई थी। वहीं दोस्तों अगला जो संप्रदाय आता है भगवान शिव को मानने वाला, वो है दोस्तों लिंगायत संप्रदाय। हमने दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों लिंगायत संप्रदाय की चर्चा कर ली है, जिसे दोस्तों वीरशैव पंथ भी कहा जाता है। दोस्तों इसकी स्थापना की थी दोस्तों बासव बन्ना ने। दोस्तों बस कहाँ की थी दोस्तों? बासव बन्ना ने दोस्तों कर्नाटक में इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों जो इसका अगला आता है दोस्तों, वो आता है दोस्तों चौथा आता है दोस्तों कालमुख संप्रदाय। कौन सा दोस्तों? कालमुख संप्रदाय। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, भगवान शिव को मानने वाले 4 प्रमुख संप्रदाय है दोस्तों। नंबर 1 देख लीजिए दोस्तों, पाशुपत संप्रदाय, जिसकी स्थापना लकुलिस के द्वारा की गई। कापालिक संप्रदाय दोस्तों, इसकी स्थापना दोस्तों भैरव के द्वारा की गई। लिंगायत संप्रदाय दोस्तों, इसकी स्थापना दोस्तों बासव बन्ना के द्वारा की गई थी। और अगला आता है दोस्तों कालमुख संप्रदाय। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। आने वाले समय में दोस्तों बासव बन्ना से संबंधित दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा बासव बन्ना को। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 की वैकेंसी का बहुत ही 1857 की प्रमुख क्रांति का प्रमुख क्वेश्चन है कि भारतीय सेना में, किसमें दोस्तों? भारतीय सेना में चिकने कारतूसों के साथ में, किसके दोस्तों? चिकने कारतूसों के साथ में दोस्तों एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों बहुत खतरनाक क्वेश्चन है कि दोस्तों जो भारतीय दोस्तों जो सैनिक हुआ करते थे उनमें दोस्तों जिस चिकनी कारतूसों के साथ में दोस्तों एनफील्ड बंदूक दोस्तों जो 1857 की क्रांति का दोस्तों एक प्रमुख कारण मानी जाती है, उसका शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों यहाँ पर गवर्नर जनरल पूछा गया था कि उस समय दोस्तों गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों जिसने एनफील्ड बंदूकों की दोस्तों शुरुआत की थी? तो दोस्तों एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। बात वही आती है दोस्तों सन 1848 से 56 के बीच की दोस्तों। उस समय दोस्तों भारत में गवर्नर जनरल रहा था, उसका नाम आता है दोस्तों हेनरी हार्डिंग। क्या नाम है दोस्तों? हेनरी हार्डिंग। दोस्तों जो हेनरी हार्डिंग था दोस्तों उसके द्वारा दोस्तों एनफील्ड बंदूकों की दोस्तों शुरुआत की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछा गया है। याद रखना दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सही है? दोस्तों यहाँ पर 4 कथन दिए गए थे
जिनमें से दोस्तों 3 कथन दोस्तों बिल्कुल सही थे और एक क्वेश्चन गलत था। दोस्तों हमने उस गलत क्वेश्चन को हटा दिया है और उस क्वेश्चन को दोस्तों सही कर लिख दिया है। तो बात करते हैं दोस्तों हम उन 3 ऑप्शनों की दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सही थे। नंबर 1 कथन की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन की बात करते हैं कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है दोस्तों, उसका प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसी से संबंधित दोस्तों यहाँ पर चारों कथन लिए गए थे कि प्रथम अधिवेशन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो चर्चा करते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों प्रथम दोस्तों जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों वो पूना में होना था। होना कहाँ था दोस्तों, याद रखना दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र में होने वाला था। परंतु दोस्तों बात आती है दोस्तों कि 1885-84 के लगभग दोस्तों पूना में दोस्तों हैजा फैल गया था और हैजा फैलने के कारण दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है दोस्तों इसका प्रथम अधिवेशन दोस्तों बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है दोस्तों, आप लोग गौर कीजिएगा दोस्तों कि दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय दोस्तों जो कांग्रेस थी इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ होने वाला था दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र में होने वाला था। लेकिन दोस्तों वहाँ पर हैजा नामक एक बीमारी फैल गई थी जिसके कारण दोस्तों इसका प्रथम अधिवेशन दोस्तों बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया था। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा कि हैजा किस बीमारी यानी किस वायरस या किस कीटाणु से होने वाला रोग है, याद रखना दोस्तों। अगला दोस्तों सेकंड ऑप्शन दिया गया था कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम दोस्तों जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों बम्बई में हुआ। बम्बई के किस विद्यालय में हुआ था दोस्तों, याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। याद रखना दोस्तों वहाँ एक विद्यालय था, महाविद्यालय था जिसका नाम था दोस्तों गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था दोस्तों। कैसा था दोस्तों, संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में हुआ था। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों कि प्रथम अधिवेशन दोस्तों जो हुआ दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो दोस्तों ये तीनों कथन सही थे। जो चौथा ऑप्शन दिया गया था दोस्तों कि प्रथम अधिवेशन में दोस्तों 12 प्रस्ताव थे दोस्तों, यही क्वेश्चन यहाँ का ऑप्शन गलत था। जबकि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों इसमें 9 प्रस्ताव रखे गए थे। कितने प्रस्ताव रखे गए थे दोस्तों, प्रस्ताव का अर्थ होता है दोस्तों मांगे, यानी कि दोस्तों ब्रिटिश सरकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों जो प्रथम दोस्तों जो प्रस्ताव था उसमें 9 मांगे रखी गई थी। 9 मांगे यानी 9 प्रस्ताव रखे गए थे। जबकि दोस्तों याद रखना दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों ये प्रथम दोस्तों जो अधिवेशन हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 6 उद्देश्य निर्धारित किए थे और उन 6 उद्देश्यों में दोस्तों सबसे नंबर इंपोर्टेंट जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था दोस्तों कि भारत और ब्रिटेन के बीच में दोस्तों मध्य बहुत ही मधुर संबंध स्थापित करना। इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, 9 मांगे और 6 उद्देश्य रखे गए थे। उद्देश्य कितने थे दोस्तों, 6। प्रस्ताव कितने थे दोस्तों, 9। 12 नहीं थे दोस्तों, यही क्वेश्चन गलत था उस एग्जाम में। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों यहाँ से दोस्तों यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है और आरपीएससी ने भी इस क्वेश्चन को पूछ लिया है दोस्तों कि जब दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय दोस्तों प्रथम अधिवेशन में दोस्तों जो 72 सदस्य थे उनमें सर्वाधिक सदस्य दोस्तों कहाँ के थे, इसका उत्तर होगा दोस्तों बम्बई की। याद रखना दोस्तों क्योंकि बम्बई में ही अधिवेशन हुआ था, अतः दोस्तों सर्वाधिक सदस्य दोस्तों बम्बई से आए थे, वो थे दोस्तों 38 सदस्य। इसके बाद में दोस्तों सर्वाधिक सदस्य रहे थे दोस्तों मद्रास के, जहाँ से दोस्तों 21 सदस्य आए थे, क्योंकि दोस्तों बम्बई के पास में पड़ता है दोस्तों मद्रास, अतः मद्रास से दोस्तों 21 सदस्य आए थे। अवध से उस समय दोस्तों 7 सदस्यों ने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। जबकि दोस्तों याद रखना दोस्तों सबसे कम सदस्य आए थे दोस्तों पंजाब और बंगाल से। इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, पंजाब और बंगाल से दोस्तों 3 सदस्यों ने भाग लिया था। इस प्रकार दोस्तों ये आपके 72 सदस्य कंप्लीट होते हैं। यहाँ से एग्जाम में बार एग्जाम क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुकी है, यूपीएससी भी इस क्वेश्चन को जरूर पूछेगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन में जिन 72 सदस्यों ने भाग लिया, सर्वाधिक सदस्य कहाँ के थे, बम्बई के, सबसे कम कहाँ के थे दोस्तों, पंजाब व बंगाल के। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। जहाँ से आए वैसे तो आप लोगों को ये जानकारी पता होगी दोस्तों, लेकिन एक बार हम आप लोगों को पुनः बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। याद रखना दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम दोस्तों वैसे तो दोस्तों ये ब्रिटेन के थे, लेकिन आप लोगों को पता होगा दोस्तों ब्रिटेन भी दोस्तों मुख्यतः 3-4 देशों में जाके बटा हुआ है, अतः दोस्तों ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। कौन दोस्तों, ए.ओ. जो ह्यूम थे दोस्तों वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे दोस्तों, और एक सिविल सेवक अधिकारी थे, यानी कि दोस्तों एक प्रशासनिक अधिकारी थे। कौन, ए.ओ. ह्यूम।
दोस्तों एक यहाँ से बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आपके दोस्तों बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि दोस्तों जो एओ ह्यूम थे, इन्होंने सन 1884 में दोस्तों कलकत्ता विश्वविद्यालय के दोस्तों जो छात्र थे उनके साथ मीटिंग की थी। किसके साथ की मीटिंग की थी दोस्तों? जो एओ ह्यूम थे दोस्तों, ऑक्टो ह्यूम, इन्होंने दोस्तों कलकत्ता विश्वविद्यालय के दोस्तों जो छात्र थे उनके साथ मीटिंग की तथा उन छात्रों को दोस्तों साल्ट ऑफ अर्थ कहा था। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोस्तों एओ ह्यूम के द्वारा साल्ट ऑफ अर्थ किसे कहा गया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय के दोस्तों जो छात्र थे उन्हें पृथ्वी के नमक कहा था। इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, किसने कहा था? एओ ह्यूम ने कहा था। किसको कहा था दोस्तों? कलकत्ता विश्वविद्यालय के दोस्तों जो छात्र थे दोस्तों उनको दोस्तों साल्ट ऑफ अर्थ कहा था, यानी पृथ्वी के नमक कहा था। और दोस्तों इन्हीं छात्रों से दोस्तों एक संघ बनाने की दोस्तों बात कही थी दोस्तों एओ ह्यूम ने। याद रखना दोस्तों। अतः दोस्तों एओ ह्यूम ने दोस्तों एक संघ बनाया जिसका नाम आता है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय संघ। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय दोस्तों जो संघ बनाया गया था दोस्तों, ये सन 1984 में बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों? सन 1984 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाया गया, जिसे दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन नेशनल यूनियन, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसकी स्थापना कब की थी दोस्तों? सन 1884 में की थी दोस्तों। यही दोस्तों याद रखना दोस्तों, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम क्या था? इसका नाम उत्तर होगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय संघ। याद रखना दोस्तों, जब भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कर दी जाती है तब दोस्तों दादा भाई नौरोजी द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाता है एओ ह्यूम के सामने, और इसका नाम बदलकर दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल दिया जाता है, और इसका नाम बदलकर दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों से बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किस व्यक्ति के कहने पर रखा गया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वही व्यक्ति दोस्तों जिन्हें भारत का दोस्तों वर्ल्ड मैन लौह पुरुष भी कहा जाता है, आयरन मैन। ठीक है दोस्तों, वृद्ध व्यक्ति। तो दोस्तों जो दादा भाई नौरोजी थे ये वृद्ध व्यक्ति थे। दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी दोस्तों, यहाँ से आरपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों जब भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों 25 दिसंबर 1885 को, तो दोस्तों इसकी स्थापना का दोस्तों समाचार इससे पहले दोस्तों उसी महीने में दोस्तों मद्रास से दोस्तों एक समाचार पत्र निकलता था, जिसमें दोस्तों 5 दिसंबर 1885 को, दोस्तों याद रखना दोस्तों 5 दिसंबर 1885 को दोस्तों मद्रास से निकलने वाले समाचार पत्र द हिंदू में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का समाचार छपा था। इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, फिर देख लीजिए दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित दोस्तों मद्रास से 5 दिसंबर 1885 को द हिंदू नामक समाचार पत्र में इसकी स्थापना का संदेश प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों जो 12 है वो क्वेश्चन दिया गया एग्जाम में था दोस्तों कि उन मांगों की पहचान करें। दोस्तों याद रखना दोस्तों, उन मांगों की पहचान करें जो महात्मा गांधी ने गवर्नर जनरल दोस्तों इरविन को भेजी थी। दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए अब गौर से फिर से दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों हम आप लोगों को दोस्तों बहुत बार पहले बता चुके हैं, आप हमारे पुराने वीडियो जाकर देखिएगा दोस्तों, उनमें दोस्तों आपको ये क्वेश्चन दोस्तों पूरी तरह से मिल जाएगा। और गांधी इरविन समझौते से संबंधित दोस्तों जो एग्जामों में क्वेश्चन आए हम आप लोगों को बता चुके हैं, आप हमारे पुराने वीडियो देखना न भूलें। तो दोस्तों उन मांगों की पहचान करें जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल दोस्तों जो इरविन था दोस्तों उसको भेजी थी। दोस्तों 4 मांगों में से दोस्तों यहाँ पर 3 कथन सही थे दोस्तों, चौथा दोस्तों जो ऑप्शन गलत था हमने उसको यहाँ से हटा दिया है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों उन 4 मांगों की कौन कौन सी थी दोस्तों जो एग्जाम में सही थी। 3 मांगे। पहली थी दोस्तों कि सत्याग्रहों की जब्त की गई संपत्तियां। दोस्तों उस समय दोस्तों जितने भी सत्याग्रही हुआ करते थे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और उस समय दोस्तों जितने भी व्यक्ति दोस्तों सत्याग्रही थे तो उनकी दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा दोस्तों संपत्तियां जब्त कर ली गई थी। अतः उन संपत्तियों को दोस्तों वापस करना उन मांगों में से प्रमुख एक मांग थी। दूसरी मांग आती है दोस्तों कि भारतीय दोस्तों जो राष्ट्रीय दोस्तों जो कांग्रेस थी दोस्तों, हमने अभी हाल ही में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चर्चा की आप लोगों के सामने।
दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय दोस्तों जो कांग्रेस थी उस पर दोस्तों जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उन प्रतिबंधों को हटाना एक प्रमुख उद्देश्य रहा था दोस्तों गांधी जी की मांग का। ठीक है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन था दोस्तों कि नमक पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। याद रखना दोस्तों, हम आप लोगों को दोस्तों बहुत बार बता चुके हैं दोस्तों कि गांधी जी द्वारा गवर्नर जनरल के सामने दोस्तों 11 मांगे रखी गई थी। उन 11 मांगों में दोस्तों नमक और शराब का पूर्ण उन्मूलन था दोस्तों। याद रखना दोस्तों, नमक और दोस्तों जो शराब थी दोस्तों इसका पूर्ण उन्मूलन था दोस्तों। वहीं दोस्तों सेना और दोस्तों जो भूमि कर था दोस्तों इसमें 50% की कमी करना भी शामिल था। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन हम आता है क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों यहाँ पर शिवाजी के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को पता है सेकंड ग्रेड का दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहता है दोस्तों शिवाजी महाराज के बारे में। तो शिवाजी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में कौन सा कथन सही है। दोस्तों शिवाजी की दोस्तों सामरिक नीति हम आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं दोस्तों कि शिवाजी के पास उस समय दोस्तों 35 दुर्ग हुआ करते थे, जिनमें से दोस्तों उन्होंने 23 दुर्ग दोस्तों मुगलों को सौंप दिए थे। वहीं दोस्तों 12 दुर्ग स्वयं के पास रखे थे। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, पहला कथन है आप लोगों के सामने कि शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में कि उनकी दोस्तों जो सामरिक व्यवस्था थी, यानी कि दोस्तों जो उनकी दोस्तों जो सामरिक व्यवस्था थी उसमें दोस्तों किले महत्वपूर्ण थे। किले आप जानते हो दोस्तों जो दुर्ग होते हैं वो शिवाजी की दोस्तों सामरिक व्यवस्था के दोस्तों महत्वपूर्ण आधार हुआ करते थे किले। ठीक है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन सही है दोस्तों कि शिवाजी की सामरिक नीति में जो किले होते हैं, जो दुर्ग होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट थे। दूसरा ऑप्शन दिया गया था दोस्तों कि शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में दोस्तों शिवाजी ने विश्वासघात से बचने के लिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति दोस्तों धोखा न करे, इससे बचने के लिए दोस्तों विश्वासघात से बचने के लिए प्रत्येक किले जो यानी कि दोस्तों जो प्रत्येक दुर्ग था दोस्तों शिवाजी के पास उस समय दोस्तों 35 दुर्ग थे, जिनमें से 23 दुर्ग उन्होंने दोस्तों मुगलों को सौंप दिए थे संधि के तहत। प्रत्येक दोस्तों जो किला होता था, दुर्ग होता था, इसका दोस्तों जो अधिभार होता था वो समान स्तर के 3 व्यक्तियों पर था दोस्तों। याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आती है ये क्वेश्चन दोस्तों, पुनः रिपीट हो सकता है दोस्तों, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्वासघात से बचने के लिए शिवाजी ने प्रत्येक किले का दोस्तों जो अधिभार है दोस्तों वो समान स्तर के दोस्तों 3 व्यक्तियों पर था। अतः दोस्तों शिवाजी से बारे में दोस्तों ये दोनों कथन सही है। ठीक है दोस्तों। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो जाकर नहीं देखे तो उनको जाकर देखिए दोस्तों। हमने शिवाजी के बारे में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टों की चर्चा की है जो विभिन्न एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 आप लोगों के सामने है दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन नंबर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है दोस्तों कि वर्ष दोस्तों जिसमें इंग्लैंड ने अमेरिका को स्वतंत्रता की मान्यता प्रदान की, यानी कि दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि वह वर्ष कौन सा था जब इंग्लैंड ने अमेरिका को स्वतंत्रता प्रदान की थी। याद रखना दोस्तों, अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा बहुत पहले कर दी थी, लेकिन उस स्वतंत्रता को मान्यता दोस्तों इंग्लैंड के द्वारा 1783 में दी गई थी। इंपोर्टेंट बात आती है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। आइए हम चर्चा करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की दोस्तों, बहुत शानदार चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ से दोस्तों 3 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं दोस्तों एग्जाम के द्वारा। वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से थे आइए हम चर्चा करते हैं दोस्तों। इंग्लैंड के द्वारा दोस्तों जो अमेरिका को दोस्तों जो स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, ये की गई थी दोस्तों वर्साई की संधि के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? वर्साई की संधि के द्वारा। दोस्तों वर्साई की संधि के तहत में दोस्तों जो इंग्लैंड ने अमेरिका को दोस्तों जो स्वतंत्रता की मान्यता दी वो दी थी दोस्तों 3 सितंबर सन 1783 को। कब दी थी दोस्तों? 3 सितंबर 1783 को। पूरी डेट याद रखना दोस्तों, एग्जाम में रिपीट हो रही है डेट। 3 सितंबर 1783 को वर्साई की संधि के तहत दोस्तों इंग्लैंड ने अमेरिका को स्वतंत्रता की मान्यता प्रदान की थी। दोस्तों याद रखना दोस्तों, आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, और दोस्तों आरपीएससी के विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्साई की संधि के तहत में दोस्तों उस समय दोस्तों इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था और अमेरिका का प्रतिनिधित्व किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। याद रखना दोस्तों, वर्साई की संधि के तहत दोस्तों जो उस समय दोस्तों इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो व्यक्ति थे दोस्तों रिचर्ड ओसवाल्ड। कौन थे दोस्तों? रिचर्ड ओसवाल्ड। दोस्तों रिचर्ड ओसवाल्ड के द्वारा उस समय दोस्तों इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया गया था। वहीं उस समय दोस्तों जो अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो थे दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे दोस्तों? बेंजामिन फ्रैंकलिन।
इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दोस्तों अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों याद रखना, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि स्वतंत्रता के दौरान दोस्तों जो वर्साई की संधि की गई थी उस समय अमेरिका के बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ में अन्य 2 व्यक्ति और कौन कौन उपस्थित थे उस समय दोस्तों वर्साई की संधि के समय। याद रखना दोस्तों वो 2 व्यक्ति कौन से थे, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमने आप लोगों को बता दिया दोस्तों कि इंग्लैंड ने अमेरिका को स्वतंत्रता कब दी दोस्तों, 3 सितंबर 1783 को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए, अमेरिका अपनी स्वतंत्रता की घोषणा इससे पहले ही तैयार कर चुका था। और दोस्तों अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा का दोस्तों जो मसौदा तैयार किया था, याद रखना दोस्तों, उसके लिए दोस्तों अमेरिका ने 5 सदस्यीय समिति बनाई थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है, हेड मास्टर परीक्षा में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि वो 5 सदस्य कौन कौन थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह आती है कि अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा का दोस्तों जो मसौदा तैयार किया था दोस्तों, वो 5 सदस्यीय समिति बनाई गई थी दोस्तों। और उन 5 सदस्यीय समिति में दोस्तों जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे दोस्तों थॉमस जेफरसन। याद रखना दोस्तों कौन व्यक्ति था दोस्तों, थॉमस जेफरसन। दोस्तों आरपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों कि वो 5 सदस्यों समिति में दोस्तों जो अध्यक्ष बने थे वो थे दोस्तों थॉमस जेफरसन। 4 सदस्यों की बात करें दोस्तों कि जॉन एडम्स दोस्तों, कौन थे दोस्तों, जॉन एडम्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन वही व्यक्ति दोस्तों जिसने बाद में जाकर इंग्लैंड के साथ में दोस्तों वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन और दोस्तों रॉजर शर्मन, कौन थे दोस्तों, रॉजर शर्मन और दोस्तों रॉबर्ट लिविंगस्टोन। दोस्तों कौन थे दोस्तों, रॉबर्ट लिविंगस्टीन। तो दोस्तों ये 5 सदस्य थे दोस्तों जिन्होंने अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा का दोस्तों मसौदा तैयार किया था, प्रस्ताव तैयार किया था। फिर देख लीजिए दोस्तों, थॉमस जेफरसन अध्यक्ष थे दोस्तों, जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रॉजर शर्मन और दोस्तों रॉबर्ट लिविंगस्टोन, ये 4-5 सदस्य थे दोस्तों। तो दोस्तों जो इनमें से दोस्तों अब दोस्तों इन्होंने मसौदा तो तैयार कर दिया इन 5 व्यक्तियों ने मिलकर। बाद में दोस्तों बात आती है दोस्तों 4 जुलाई 1776 को थॉमस जेफरसन के द्वारा फिलाडेल्फिया से दोस्तों, कहाँ से, याद रखना दोस्तों, थॉमस जेफरसन ने घोषणा की थी, फिलाडेल्फिया से घोषणा की थी। 4 जुलाई सन 1776 की बात आती है, 4 जुलाई 1776 को इन्होंने अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। किसने दोस्तों, थॉमस जेफरसन ने दोस्तों 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया नामक स्थान से अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। तो दोस्तों ये 3 एग्जामों में क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछे जा चुके हैं, बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 15 है दोस्तों, ये रूस की क्रांति से लिया गया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। हम इस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे दोस्तों कि कोई ये 15 क्वेश्चन दोस्तों कि क्वेश्चन है कि लेनिन द्वारा, कौन सा दोस्तों, लेनिन की प्रसिद्ध भाषण दोस्तों, इसका एक प्रसिद्ध भाषण रहा था जिसका नाम आता है दोस्तों अप्रैल थीसिस। क्या नाम है दोस्तों, अप्रैल थीसिस। तो दोस्तों लेनिन की प्रसिद्ध भाषण अप्रैल थीसिस का कौन सा भाग नहीं है, यानी उसका कौन सा हिस्सा नहीं है। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से दोस्तों 3 ऑप्शन सही थे और एक ऑप्शन तो गलत था दोस्तों, हमने उसको यहाँ से हटा दिया है। और हम बात करते हैं दोस्तों उन 3 ऑप्शनों के बारे में दोस्तों जो लेनिन के द्वारा अपने प्रसिद्ध भाषण दोस्तों अप्रैल थीसिस का भाग रहे थे। नंबर 1 आता है दोस्तों कि लेनिन ने अपने प्रसिद्ध भाषण अप्रैल थीसिस में कहा था कि पूंजीवाद का, याद रखना दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, पूंजीवाद वो युद्ध की पूर्ण समाप्ति हो। याद रखना यानी कि दोस्तों पूंजीवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, तथा दोस्तों जो युद्ध चल रहा है दोस्तों रूस में 1917 की दोस्तों जो क्रांति चल रही थी उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध को, किसको दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। दोस्तों दूसरा दोस्तों अप्रैल थीसिस का जो मुख्य भाग था वो था दोस्तों भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, यानी कि दोस्तों जितनी भी पूरे संपूर्ण देश की दोस्तों जो भूमि थी उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए और उसे किसानों को बांट देना चाहिए, यानी किसानों को हस्तांतरित कर देना चाहिए। दोस्तों याद रखना है दोस्तों इन्होंने भूमि का राष्ट्रीयकरण कर उसे किसानों को हस्तांतरित करने की बात कही थी अप्रैल थीसिस में। जो तीसरा ऑप्शन दिया गया था दोस्तों वो था बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, यानी कि उस समय दोस्तों जितने भी बड़े बैंक थे दोस्तों रूस में जो पूंजीपतियों के हाथों में थे उसका राष्ट्रीयकरण करने की बात कही थी दोस्तों लेनिन ने। तो दोस्तों
आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन के दोस्तों विवरण की चर्चा करते हैं और यहाँ से अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं दोस्तों और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए आने वाले समय में फर्स्ट ग्रेड यूपीएससी मेंस में दोस्तों, आरएस मेंस में, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सब एग्जामों में इंपॉर्टेंट है दोस्तों रूस की क्रांति। चर्चा करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम क्वेश्चन के पहले तो इसी चीज की चर्चा कर लेते हैं कि लेनिन के द्वारा दोस्तों जो प्रसिद्ध भाषण दिया गया था अप्रैल 30, इसके करीबन 6 से 7 भाग हुआ करते थे। तीनों ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के सामने एग्जाम में आ चुके हैं। चौथे ऑप्शन की चर्चा करते हैं जो अप्रैल 30 का भाग रहा था। वो था दोस्तों जो उद्योग हुआ करते थे उस समय रूस में दोस्तों जितने भी उद्योग थे उन उद्योगों पर दोस्तों पूंजीवादियों का समाप्त करके कामगारों का नियंत्रण कर दिया जाए। यानी उद्योगों पर दोस्तों जो काम करने वाले दोस्तों जो व्यक्ति है उनका नियंत्रण होना चाहिए। किसने कहा था? लेनिन ने कहा था। अगला कहा था इन्होंने कि दोस्तों जो पुलिस थे, यानी कि दोस्तों उस समय दोस्तों रूस में दोस्तों जो पुलिस थी और जो सेना थी उसको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था दोस्तों सन 1917 के समय और जो रूस की दोस्तों जो सेना थी वो मर रही थी। अतः इन्होंने कहा कि पुलिस और सेना की समाप्ति कर दी जाए। दोस्तों इन्होंने अगली बात कही थी दोस्तों अप्रैल 30 अपने भाषण में कि दोस्तों जो विभिन्न राष्ट्रीय जो लोग हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों तो उस समय दोस्तों जो रूस में जितने भी लोग निवास कर रहे हैं उन लोगों को स्व निर्णय का अधिकार होना चाहिए। किसका अधिकार नहीं होना चाहिए दोस्तों? स्व निर्णय का है। यानी कि दोस्तों जो रूस की दोस्तों जो जनता है वो अपना दोस्तों जो निर्णय है वो स्वयं ले, इसका उनको अधिकार होना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और दोस्तों जो अगला रहा था वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि सबसे पहले भोजन कौन है दोस्तों? सबसे पहले भोजन। और दोस्तों भोजन वही दोस्तों जो 1917 की क्रांति का सबसे प्रमुख कारण रहा था, रूस की क्रांति का भोजन। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों जो लेनिन थे इन्होंने अपने प्रसिद्ध भाषण अप्रैल 30 में इन 7 प्रमुख बातों को कहा था दोस्तों, जो 3 एग्जाम में पूछी चुकी है। 3 हमने आप लोगों को बता दी, 4 जो एग्जामों में रिपीट हो सकती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों लेनिन के बारे में। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों लेनिन, दोस्तों हम इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ से दोस्तों हम करीबन 4 क्वेश्चन अभी तक एग्जामों में हमने देखने को मिले हैं और हम 4 क्वेश्चन ऐसे अधिक की क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों उन क्वेश्चनों की जरूर चर्चा करेंगे दोस्तों जो लेनिन से संबंधित आ चुके हैं एग्जाम में। दोस्तों जो लेनिन थे इनका जन्म दोस्तों 9 अप्रैल को सन 1870 को हुआ था दोस्तों, उलियानोव्स्क में हुआ था। याद रखना दोस्तों उलियानोव्स्क दोस्तों वर्तमान का दोस्तों रूस का एक शहर है दोस्तों। आप जानते हो दोस्तों जो रूस है वो विश्व का सबसे बड़ा देश है दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार। तो रूस का एक शहर है जिसका नाम है दोस्तों उलियानोव्स्क में दोस्तों लेनिन का जन्म होता है। 9 अप्रैल 1870 को दोस्तों जन्म होता है। दोस्तों याद रखना दोस्तों लेनिन का मूल नाम आता है दोस्तों व्लादिमीर। क्या नाम है दोस्तों? व्लादिमीर इलिच उलियानोव। दोस्तों जो उलियानोव है दोस्तों ये इसके शहर के नाम पर इसका नाम रखा गया था क्योंकि इसका जन्म वहीं हुआ था। अतः दोस्तों लेनिन का मूल नाम आता है दोस्तों व्लादिमीर इलिच उलियानोव। तो दोस्तों इसका मूल नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है या फिर इसका मूल नाम देकर आप लोगों से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तब आप कंफ्यूजन न हो दोस्तों कि लेनिन का मूल नाम व्लादिमीर इलिच उलियानोव था। दोस्तों लेनिन का मूल नाम व्लादिमीर इलिच उलियानोव था। इसका नाम लेनिन कैसे पड़ा हम इस क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे क्योंकि उस क्वेश्चन से दोस्तों आरपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है इससे पहले। तो दोस्तों हम लेनिन ने अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों जो लेनिन थे वो समाजवाद के दोस्तों प्रमुख व्यक्ति रहे थे। तो दोस्तों जो लेनिन थे इन्होंने विश्व में प्रथम साम्यवादी सरकार को व्यवहारिक क्रियान्वयन किया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि विश्व की प्रथम साम्यवादी सरकार का व्यवहारिक क्रियान्वयन करने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे दोस्तों लेनिन, जिनका नाम आता है व्लादिमीर इलिच उलियानोव। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो लेनिन थे उस समय दोस्तों इन्होंने जारशाही का विरोध किया था। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि दोस्तों जो रूस की क्रांति थी उस समय दोस्तों जो शासन कर रहा जो वंश था दोस्तों वो रोमानोव वंश था। वहीं दोस्तों जो राजा होता था वो जार कहलाता था। तो दोस्तों रूस में दोस्तों जो शासक था जो जारशाही था इसका इन्होंने विरोध किया था दोस्तों लेनिन ने और समाजवाद की दोस्तों शुरुआत की। अतः दोस्तों शासक के द्वारा जो लेनिन थे इनको दोस्तों 3 साल के लिए रूस से निर्वासित कर दिया जाता है और 1897 में दोस्तों लेनिन दोस्तों साइबेरिया चले जाते हैं। याद रखना दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि लेनिन के द्वारा अपना निर्वासित जीवन कहाँ बिताया गया था। इसका उत्तर होगा दोस्तों साइबेरिया में 3 साल के लिए दोस्तों ये निर्वासित हुए थे रूस में। जो जार थे वहाँ का दोस्तों जो शासक था उन्होंने इनको 3 साल के लिए से देश निकाला दे दिया था। दोस्तों
जब ये साइबेरिया में निवास कर रहे थे दोस्तों लेनिन, याद रखना दोस्तों, साइबेरिया में दोस्तों जो लेनिन थे वो निवास कर रहे थे, उस समय इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इनकी प्रथम पुस्तक भी मानी जाती है, जिस पुस्तक का नाम आता है दोस्तों रूस में पूंजीवाद का विकास। किसने पुस्तक लिखी थी दोस्तों? लेनिन की प्रसिद्ध ये प्रथम पुस्तक आती है दोस्तों रूस में पूंजीवाद का विकास। इसे इंग्लिश में भी याद रख लीजिएगा दोस्तों, द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रूसिया। याद रखना दोस्तों, रूस में पूंजीवाद का विकास पुस्तक दोस्तों लेनिन के द्वारा लिखी गई थी। कहाँ लिखी गई थी दोस्तों? साइबेरिया में लिखी गई थी। 1899 में दोस्तों यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों? 1899 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों जब ये निर्वासित जीवन जी रहे थे दोस्तों साइबेरिया में, उस समय इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। दोस्तों उस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों, जो दोस्तों एसएससी के द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों एसएससी सीजीएल में, कि दोस्तों जो लेनिन थे इन्होंने किन समाचार पत्रों का संपादन में दोस्तों योगदान दिया था। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन है कि दोस्तों जो लेनिन थे वो बाद में दोस्तों साइबेरिया से निष्कासित जीवन जीने के बाद में दोस्तों स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं दोस्तों? स्विट्जरलैंड चले गए। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, इन्होंने स्विट्जरलैंड में, याद रखना दोस्तों कहाँ पर दोस्तों? स्विट्जरलैंड में दोस्तों इन्होंने दोस्तों 2 समाचार पत्रों का, एक जिसका नाम आता है दोस्तों इस्क्रा। क्या नाम है दोस्तों? इस्क्रा। जिसका नाम दोस्तों एक और मिलता है जिसका नाम है चिनगारी। तो इसका नाम दोस्तों इस्क्रा का दोस्तों नाम है चिनगारी, और एक और समाचार पत्र था जिसका नाम है दोस्तों जार्या समाचार पत्र का दूसरा नाम मिलता है दोस्तों ऊषा। तो दोस्तों इन समाचार दोस्तों जो पत्र थे इनका इन्होंने दोस्तों संपादन में सहयोग किया था। संपादन तो दोस्तों कोई अन्य व्यक्ति कर रहा था, लेकिन उन्होंने योगदान दिया था, उन्होंने अपना इसका सहयोग दिया था। और ये दोनों के दोनों समाचार पत्र दोस्तों स्विट्जरलैंड से निकलते थे। कहाँ से निकलते थे दोस्तों? स्विट्जरलैंड से। फिर देख लीजिए दोस्तों कौन कौन से समाचार पत्र थे। नंबर 1 था दोस्तों इस्क्रा, जिसे चिनगारी भी कहते थे, और जार्या नामक समाचार पत्र जिसे ऊषा भी कहते थे। दोस्तों याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में, कि दोस्तों जो लेनिन के द्वारा दोस्तों जिस समाचार पत्र का संपादन किया था वो था इस्क्रा। दोस्तों इसका पहला अंक कब प्रकाशित हुआ था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है दोस्तों, कि इस्क्रा यानी कि दोस्तों जो चिंगारी नामक समाचार पत्र था, इसका पहला अंक दोस्तों 11 सितंबर सन 1900 को निकाला गया था। किसको निकाला गया था? 11 सितंबर सन 1900 को निकाला गया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों कि लेनिन का नाम लेनिन कैसे पड़ा दोस्तों, जहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लेनिन ने दोस्तों सन 1902 में, कब दोस्तों? सन 1902 में दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम आता है दोस्तों क्या करें। तो दोस्तों पुस्तक का नाम है दोस्तों क्या करें, या फिर इस पुस्तक का एक और नाम मिलता है दोस्तों कि हमें क्या करना चाहिए। अरे दोस्तों जो मानव है उसको क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए या क्या करें। इसका इंग्लिश अनुवाद देख लीजिएगा दोस्तों, व्हाट इज टू बी डन। दोस्तों इस पुस्तक का लेखन किया था दोस्तों सन 1902 में लेनिन ने लिखी थी दोस्तों ये पुस्तक सन 1902 में, क्या करें या हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज टू बी डन। दोस्तों इस पुस्तक को लिखने के बाद में दोस्तों जो व्लादिमीर जो पितन थे इनका नाम लेनिन पड़ा था। तो दोस्तों जो ये पुस्तक रही है दोस्तों इंपॉर्टेंट है ना, लेनिन की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रही थी दोस्तों क्या करें। दोस्तों इसी पुस्तक में दोस्तों जो लेनिन थे इन्होंने मार्क्सवाद का सर्वाधिक योगदान माना जाता है। इनकी मार्क्सवाद में दोस्तों जो योगदान दिया, किसने दिया दोस्तों? लेनिन ने दिया। तो मार्क्सवाद का सर्वाधिक योगदान माना जाता है ये दोस्तों ये पुस्तक। तथा इसी पुस्तक में दोस्तों बोल्शेविक दोस्तों जो वाद रहा था, बोल्शेविक दोस्तों जो क्रांति थी, उसका सर्वाधिक योगदान रहा था इस पुस्तक का। उस योगदान में बोल्शेविक वाद में सर्वाधिक योगदान रहने वाला पुस्तक का नाम है क्या करें। यह पुस्तक दोस्तों लेनिन के द्वारा लिखी गई थी, सन 1902 में लिखी गई थी। याद रखना दोस्तों सन 1870 से सन 1902 तक दोस्तों जो लेनिन का दोस्तों जो नाम रहता है वो रहता है दोस्तों व्लादिमीर इलिच उलियानोव। लेकिन दोस्तों इस पुस्तक को लिखने के बाद में दोस्तों जो व्लादिमीर इलिच जो उलियानोव थे दोस्तों इन्होंने अपना नाम बदलकर दोस्तों लेनिन रख लिया था। याद रखना क्या रखा था दोस्तों? लेनिन। यही बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इनका लेनिन नाम कब पड़ा और कैसे पड़ा। तो दोस्तों ये बात आती है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा दोस्तों, लेकिन हम उससे पहले हम इनकी इसी चीज़ की चर्चा करते हैं दोस्तों कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों जो लेनिन की मृत्यु हुई थी दोस्तों वो सन 1924 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? सन 1924 में। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, लेनिन का जन्म दोस्तों 9 अप्रैल सन 1870 को होता है, और दोस्तों इनकी दोस्तों जो मृत्यु है दोस्तों वो सन 1924 में होती है। अर्थात दोस्तों इन्होंने करीबन 54 सालों तक दोस्तों अपना जीवन जिया था। दोस्तों याद रखना दोस्तों
जैसे ही दोस्तों लेनिन की मृत्यु हो जाती है तो इनकी याद में दोस्तों जो एक शहर है दोस्तों रूस का, उसका नाम है दोस्तों पेट्रागार्ड। क्या नाम है दोस्तों? पेट्रोगार्ड। जिस शहर का नाम बदलकर दोस्तों इन्हीं के नाम पर दोस्तों लेनिनग्राद रख दिया जाता है। इंपॉर्टेंट बात आती है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोस्तों लेनिन के नाम पर दोस्तों लेनिनग्राद जो नाम रखा गया है वो किस शहर का रखा गया था? पेट्रोगार्ड का। वैसे हम आप लोगों को बता दें दोस्तों कि दोस्तों जब रूस में दोस्तों पीटर नाम का एक महान जो राजा था, उसने दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना की थी। आगे चलकर दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर दोस्तों पेट्रोगार्ड रख दिया जाता है, और लेनिन के द्वारा जब दोस्तों एक महान कार्य किया जाता है, अतः दोस्तों इसका पेट्रोगार्ड का नाम बदलकर लेनिनग्राद पर दिया जाता है। बाद में जाकर दोस्तों जैसे दोस्तों सोवियत संघ का विभाजन होता है, पुनः लेनिनग्राद का नाम बदलकर दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया जाता है, जिसकी स्थापना दोस्तों पीटर नाम के शासक के द्वारा की गई थी दोस्तों 17वीं सदी में। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना न भूले दोस्तों, और है बात को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना न भूले। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का यूएनओ के गठन का मार्ग प्रशस्त किया, इसका क्रम बताइए। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे जिनको हमें क्रम से जमाना था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में दोस्तों जो सम्मेलन आयोजित हुए थे वो 4 सम्मेलनों का क्रम कौन सा था, इसको डिफाइन कीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं वो 4 सम्मेलन कौन कौन से थे। सॉरी दोस्तों, वो 4 सम्मेलन जो जिनका दोस्तों क्रम में लिखना था। नंबर 1 था दोस्तों मास्को सम्मेलन। दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों मास्को जो सम्मेलन हुआ था ये अक्टूबर सन 1943 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? अक्टूबर सन 1943 में। वहीं इसके करीबन दोस्तों 2 माह बाद में तेहरान सम्मेलन आयोजित होता है। कौन सा सम्मेलन दोस्तों? तेहरान सम्मेलन, जो कि दिसंबर सन 1943 को होता है। इसके बाद में होता है दोस्तों डम्बर्टन ओक सम्मेलन, जो कि दोस्तों सितंबर सन 1944 को होता है, करीबन 1 साल बाद में। और डम्बर्टन ओक सम्मेलन के बाद में दोस्तों जो याल्टा सम्मेलन होता है, जिसे क्रीमिया सम्मेलन भी कहा जाता है, ये होता है दोस्तों फरवरी सन 1945 को। सॉरी दोस्तों फरवरी सन 1945 को। तो याद रखना दोस्तों, मास्को सम्मेलन दोस्तों अक्टूबर सन 1943 को होता है। तेहरान सम्मेलन दोस्तों दिसंबर सन 1943 को होता है। इसके बाद में दोस्तों डम्बर्टन योग सम्मेलन होता है दोस्तों सितंबर सन 1944 को, और याल्टा सम्मेलन दोस्तों फरवरी सन 1945 को होता है। तो इसका ये क्रम है दोस्तों कि पहले सम्मेलन कौन सा हुआ, फिर बाद में कौन सा हुआ, फिर अगला कौन सा हुआ। दोस्तों आप लोगों को पता होगा संयुक्त राष्ट्र संघ की दोस्तों स्थापना से संबंधित दोस्तों जितने भी सम्मेलन थे दोस्तों करीबन 11-12 सम्मेलन हुए थे। उन 11-12 सम्मेलनों का अक्सर दोस्तों क्रम पूछा जाता है, और उनकी प्रमुख विशेषताएं भी पूछी जाती है कि किस सम्मेलन की क्या प्रमुख विशेषताएं रही थी। आप लोगों ने अगर दोस्तों यूपीएससी मेंस की तैयारी की है, आरएस मेंस की तैयारी की है, बीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित दोस्तों जो सम्मेलन है उनकी प्रमुख दोस्तों विशेषताएं कौन कौन सी है, इनकी स्थापना का क्रम क्या है, ये सब एग्जामों में क्वेश्चन आ चुके हैं। दोस्तों हम इस क्वेश्चन की दोस्तों बहुत ही शानदार व्याख्या करने वाले हैं जो एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चनों की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जो संघ था इससे की स्थापना से संबंधित दोस्तों जो सम्मेलन हुए थे उनका क्रम की चर्चा करते हैं। नंबर 1 बात आती है दोस्तों सेंट जेम्स की घोषणा। दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों सेंट जेम्स का नाम सुना होगा। दोस्तों जो सेंट जेम्स है दोस्तों ये इंग्लैंड का एक प्रमुख दोस्तों स्थान रहा था। कौन दोस्तों? सेंट जेम्स। तो दोस्तों सेंट जेम्स की दोस्तों जो घोषणा की जाती है, ये घोषणा की जाती है दोस्तों 12 जून सन 1941 को। कब स्थापना की जाती है दोस्तों? 12 जून सन 1941 को दोस्तों ये घोषणा की जाती है। सेंट जेम्स की घोषणा कब की जाती है दोस्तों? 12 जून सन 1941 को 14 देशों ने मिलकर घोषणा की थी। तो दोस्तों आप 41 के आगे एक लिए 41 को दोस्तों क्रम में बदल दीजिएगा दोस्तों, एक आगे करके 4 पीछे कर दीजिएगा, यानी कि 14। तो दोस्तों सन 1941 में करीबन 14 देशों ने मिलकर दोस्तों ब्रिटेन का एक स्थान आता है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों सेंट जेम्स का महल। तो दोस्तों जो सेंट जेम्स के दोस्तों जो महल थे वहाँ पर दोस्तों 14 देशों ने मिलकर दोस्तों एक घोषणा की कि एक संघ बनाना चाहिए। दोस्तों इसी घोषणा को दोस्तों सेंट जेम्स की घोषणा कहते हैं। याद रखना दोस्तों 14 देशों ने मिलकर विश्व की में कुछ एक प्रयास किया कुछ नया करने का, इसे सेंट जेम्स की घोषणा कहते हैं। इसी घोषणा को दोस्तों इंटर एलाइड डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों से। याद रखना दोस्तों कि इंटर एलाइड डिक्लेरेशन क्या है। दोस्तों याद रखना दोस्तों फर्स्ट ग्रेड इतिहास का दोस्तों बहुत हेड मास्टर एग्जाम का बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहा था कि इंटर एलाइड डिक्लेरेशन क्या है। दोस्तों
तो दोस्तों ये सेंट जेम्स की घोषणा को ही दोस्तों इंटर एलाइड डिक्लेरेशन कहा जाता है, जो कि दोस्तों 12 जून सन 1941 को हुई थी। 14 देशों ने मिलकर ये घोषणा की थी ब्रिटेन के सेंट जेम्स महल में। अगली घोषणा आती है दोस्तों, अगला जो सम्मेलन आता है वो आता है दोस्तों अटलांटिक चार्टर। दोस्तों आप अटलांटिक चार्टर के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन हम दोस्तों यहाँ पर उन फैक्ट की चर्चा करेंगे दोस्तों जो एग्जामों में रिपीट हुए। दोस्तों पहली बात तो यही आती है कि अटलांटिक चार्टर कब हुआ था। दोस्तों 14 अगस्त सन 1941 की बात आती है। कब दोस्तों, याद रखना दोस्तों, 12 जून के बाद में आप दोस्तों 2 महीने बढ़ा दीजिएगा, यानी कि जून जुलाई अगस्त, यानी कि 2 महीने बढ़ा दीजिएगा और दोस्तों 2 तारीख भी बढ़ा दीजिएगा, यानी कि दोस्तों जून, यानी कि 12 जून से 14 जून, यानी कि 2 बढ़ाया और जून के बाद में जुलाई अगस्त, तो दोस्तों 2 महीने बाद में तो 2 बढ़ा दीजिएगा दोस्तों। 14 अगस्त सन 1941 को दोस्तों, उस समय दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे दोस्तों चर्चिल। आप जानते होंगे दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे दोस्तों, चर्चिल। वहीं दोस्तों उस समय दोस्तों जो अमेरिका था उसके राष्ट्रपति हुआ करते थे दोस्तों रूजवेल्ट। कौन थे दोस्तों, रूजवेल्ट। तो दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दोस्तों चर्चिल और अमेरिका के दोस्तों जो राष्ट्रपति थे वो थे दोस्तों रूजवेल्ट। इन दोनों ने मिलकर दोस्तों अटलांटिक दोस्तों जो महासागर है दोस्तों, उसका एक दोस्तों एक छोटा सा एरिया है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों न्यू फाउंडलैंड द्वीप। दोस्तों न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास में एक दोस्तों खाड़ी आती है दोस्तों, प्लासेंटिया की खाड़ी। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि अटलांटिक महासागर किस खाड़ी में हुआ था, प्लासेंटिया की खाड़ी में। याद रखना दोस्तों, उस समय दोस्तों महासागर नहीं दिया गया था। अटलांटिक महासागर दोस्तों, अटलांटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास में प्लासेंटिया की खाड़ी में दोस्तों एक जहाज था दोस्तों ब्रिटेन का। उसके जहाज का नाम है दोस्तों HMS जहाज। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, HMS प्रिंस ऑफ वेल्स नाम का एक दोस्तों जहाज था, और ये दोस्तों जहाज था ये ब्रिटेन का एक जहाज था। किसका जहाज था दोस्तों, ब्रिटेन का। तो दोस्तों पानी में दोस्तों ये चर्चा हुई थी, समुद्र में दोस्तों उसका दोस्तों ब्रिटेन का एक जहाज चल रहा था। उस पर दोस्तों जो निवास कर रहे थे प्रमुख व्यक्ति वो थे दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और दोस्तों रूजवेल्ट। इन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में एक दोस्तों 8 सूत्री घोषणा पत्र तैयार हुआ था इन दोनों के बीच में। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, इन दोनों के बीच में दोस्तों प्लासेंटिया की खाड़ी में HMS प्रिंस ऑफ वेल्स जहाज जो ब्रिटेन का था दोस्तों, उस पर 8 सूत्री घोषणा पत्र तैयार हुआ। अतः दोस्तों अटलांटिक महासागर का जन्मदाता, अटलांटिक महासागर चार्टर को दोस्तों UNO का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि यहीं से इसकी स्थापना का दोस्तों प्रस्ताव तैयार हुआ था। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस सम्मेलन को, दोस्तों सम्मेलन अलग व्यक्ति है और व्यक्ति अलग है। व्यक्ति अगर पूछा जाए तो रूजवेल्ट आ जाएगा कि यूएनओ का दोस्तों जन्मदाता कौन है, रूजवेल्ट। वहीं दोस्तों यूएनओ का दोस्तों अगर जन्मदाता किसी सम्मेलन को पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अटलांटिक चार्टर। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों अटलांटिक चार्टर। इसके बाद में दोस्तों एक सम्मेलन आयोजित होता है, ये एक घोषणा तैयार होती है, उसका नाम है दोस्तों संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जैसे एक दोस्तों नया साल आता है और सन 1941 के बाद में दोस्तों जैसे नया साल आता है 1 और 2 जनवरी को, कब दोस्तों 1 और 2 जनवरी सन 1942 को, कब दोस्तों, क्योंकि दोस्तों नया साल लागू हो गया था तो सभी देशों ने मिलकर सोचा कि संयुक्त दोस्तों राष्ट्र था दोस्तों, उसके देशों ने मिलकर सोचा कि नए साल पर एक कुछ नया किया जाए। तो इन्होंने दोस्तों 1 और 2 जनवरी को दोस्तों 26 देशों ने मिलकर दोस्तों हस्ताक्षर किए थे दोस्तों यूएनओ की संबंधित जांच पर। तो याद रखना दोस्तों, यही दोस्तों संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा थी, 26 देशों ने हस्ताक्षर किए थे जनवरी सन 1942 में। इसके बाद में दोस्तों एक सम्मेलन आयोजित होता है जिसका नाम है दोस्तों कासाब्लांका सम्मेलन। दोस्तों जो कासाब्लांका सम्मेलन था, फिर इन्होंने दोस्तों 1 साल तक कुछ भी नहीं किया और 1 साल बाद में यानी कि सन 1942 के बाद में दोस्तों पुनः जनवरी सन 1943 में, यानी कि 1 साल तक चुपचाप बैठे रहे और पुनः 1 साल बीत जाने के बाद में दोस्तों इन्होंने जनवरी सन 1943 में रूस का एक शहर आता है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों मास्को के पास में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है कासाब्लांका। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने मीटिंग की थी इन पूरे देशों ने मिलकर, इसका नाम है दोस्तों कासाब्लांका सम्मेलन जनवरी सन 1943। मास्को के पास कासाब्लांका नाम के स्थान में पड़ता है दोस्तों। थोड़े दिन बाद की दोस्तों बात गुजरती है, करीबन 10 महीने बाद में दोस्तों पुनः दोस्तों कासाब्लांका शहर दोस्तों मास्को में पड़ता है। वहीं दोस्तों इसकी राजधानी दोस्तों जो मास्को थी दोस्तों, रूस की राजधानी मास्को में एक सम्मेलन आयोजित होता है जिसका नाम है दोस्तों मास्को सम्मेलन।
दोस्तों मास्को सम्मेलन अक्टूबर सन 1943 में होता है। और ये आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर भी था दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलनों का जो यूएनओ का दोस्तों जो क्रम था, इसका हम क्रम बताना था। तो दोस्तों पहला नंबर यही था दोस्तों, मास्को सम्मेलन। तो दोस्तों मास्को सम्मेलन की चर्चा करते हैं। दोस्तों जो मास्को सम्मेलन हुआ दोस्तों अक्टूबर सन 1943 में होता है। कब होता है दोस्तों? अक्टूबर सन 1943 को। इस समय दोस्तों यहाँ पर एक चतुर्राष्ट्रीय घोषणा तैयार की जाती है, यानी कि 4 देशों ने मिलकर दोस्तों एक घोषणा तैयार की दोस्तों जर्मनी के विरुद्ध किसकी की थी दोस्तों? जर्मनी और जापान के विरुद्ध दोस्तों एक घोषणा तैयार की। दोस्तों घोषणा थी दोस्तों अमेरिका के दोस्तों उस समय दोस्तों जो विदेश मंत्री थे वो थे दोस्तों कोडेल हल। वहीं दोस्तों जो रूस के दोस्तों जो व्यक्ति थे वो थे दोस्तों व्याचेस्लाव मालोतो। वहीं दोस्तों जो ब्रिटेन के दोस्तों जो व्यक्ति थे वो थे एंथोनी इडन। कौन थे दोस्तों? एंथोनी इडन। वहीं दोस्तों जो चीन के दोस्तों चीन के एक विदेश मंत्री थे वो थे दोस्तों फू पिंग स्वेन। दोस्तों कौन दोस्तों? फू पिंग स्वेन। तो दोस्तों इन चारों व्यक्तियों ने मिलकर दोस्तों मास्को सम्मेलन में यानी मास्को में दोस्तों एक चतुर्राष्ट्रीय घोषणा तैयार की, जिसे दोस्तों मास्को सम्मेलन कहा जाता है। अक्टूबर सन 1943 में हुआ। तो पहले दोस्तों कासाब्लांका सम्मेलन हुआ, फिर उसी की दोस्तों वहीं पर दोस्तों राजधानी मास्को में एक सम्मेलन हुआ। इसके बाद में दोस्तों जो सम्मेलन होता है वो है दोस्तों काहिरा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन दोस्तों? काहिरा सम्मेलन। दोस्तों जो काहिरा दोस्तों जो सम्मेलन हुआ ये दोस्तों नवंबर सन 1943 में होता है। कब होता है दोस्तों? नवंबर सन 1943 में होता है, यानी कि उसी के अगले महीने बाद में दोस्तों एक काहिरा में दोस्तों सम्मेलन हुआ। आप जानते हो दोस्तों जो काहिरा है दोस्तों ये मिस्र देश की राजधानी हुआ करती थी। इसके समय राजधानी हुआ करती थी दोस्तों। तो रूस से सीधे दोस्तों अगले महीने में यानी अक्टूबर के बाद में दोस्तों अगले महीने नवंबर में दोस्तों ये रूस से चले जाते हैं दोस्तों मिस्र। कहाँ पर चले जाते हैं दोस्तों? मिस्र। और मिस्र की दोस्तों उस समय दोस्तों जो राजधानी थी काहिरा, वहाँ पर दोस्तों एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिसे दोस्तों काहिरा सम्मेलन कहते हैं दोस्तों, नवंबर सन 1943। तो दोस्तों इन तीनों सम्मेलनों का क्रम देख लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्रों ने घोषणा की दोस्तों 1 जनवरी सन 1942 को। एक साल बीतने के बाद में दोस्तों कासाब्लांका में गए और जनवरी सन 1943 आ गई। तो दोस्तों जनवरी में होता है, 1 साल का गैप होता है। जिसके बाद में दोस्तों मास्को सम्मेलन दोस्तों अक्टूबर महीने में होता है। काहिरा सम्मेलन दोस्तों नवंबर महीने में होता है और 13 सम्मेलन दोस्तों दिसंबर में होता है। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर यानी कि प्रत्येक एक माह में दोस्तों ये सम्मेलन आयोजित होते हैं। मास्को सम्मेलन, काहिरा सम्मेलन और 13 सम्मेलन। दोस्तों जो 13 जो सम्मेलन है ये दिसंबर सन 1943 को होता है। कब होता है दोस्तों? दिसंबर सन 1943 को दोस्तों ये सम्मेलन होता है। दोस्तों जो 13 है आप लोगों को पता होगा ये ईरान की राजधानी थी। कहाँ की दोस्तों? ये ईरान की राजधानी थी। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों ये रूस की राजधानी से गए दोस्तों मिस्र की राजधानी, और मिस्र की राजधानी से गए दोस्तों ये ईरान की राजधानी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों इसका दोस्तों जो अगला अधिवेशन होता है, सम्मेलन होता है, जिसे दोस्तों आप लोगों को पता है आरपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुकी है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना चाहिए। अगला दोस्तों जो सम्मेलन आता है वो है दोस्तों ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन। कौन सा दोस्तों? ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन। दोस्तों जो ब्रेटन वुड्स का दोस्तों जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों इसकी तिथि याद जरूर रखने का दोस्तों 21 जुलाई सन 1944 को, यानी कि दोस्तों करीबन अगले साल में दोस्तों जब जुलाई महीना आया दोस्तों तो 21 जुलाई को याद रखना दोस्तों, 21 जुलाई को सन 1944 को। दोस्तों याद रखना, सन याद रखना दोस्तों, क्योंकि इसके सन से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है। और यहाँ को एक ट्रिक भी याद रखना दोस्तों, एक बहुत लॉजिक पूछा गया है कि 21 जुलाई सन 1944 को दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित हुआ दोस्तों अमेरिका के एक शहर है जिसका नाम है दोस्तों हैम्पशायर, जहां पर दोस्तों 44 देशों ने भाग लिया था। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सन 1944 में दोस्तों स्थापना हो रही है दोस्तों ब्रेटन वुड्स में दोस्तों जो सम्मेलन आयोजित हो रहा है सन 1944 को। उसी सन 1944 में 44 देशों ने ही दोस्तों भाग लिया था। कितना शानदार लॉजिक है दोस्तों। सन 1944 में सम्मेलन हुआ और 44 देशों ने भाग लिया। इस समय दोस्तों 2 विश्व का विकास करने के लिए दोस्तों, किसका विकास करने के लिए? विश्व का विकास करने के लिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बैंक बनाया गया दोस्तों। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना भी इसी सम्मेलन के दौरान की गई थी। तो दोस्तों विश्व का विकास करने के लिए अमेरिका के दोस्तों एक शहर आता है जिसका नाम है दोस्तों हैम्पशायर शहर। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, अमेरिका के हैम्पशायर शहर में अंतर्राष्ट्रीय बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की जाती है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान।
अतः दोस्तों याद रखना दोस्तों, ब्रेटन वुड्स दोस्तों जो सम्मेलन में इन दोनों की स्थापना हुई, अतः ब्रेटन वुड्स की दोस्तों इनका जुड़वा संतान भी कहा जाता है। किस किस को कहा जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय बैंक, वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF को दोस्तों और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को पता है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको पुराने एग्जाम में बता चुके हैं, आप हमारे पुराने वीडियो देखना न भूले। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है RPSC के द्वारा, आप हमारे पुराने वीडियो न देखना न भूले, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हो जाता है सन 1944 को, 21 जुलाई को 44 देश भाग ले लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला सम्मेलन आयोजित होता है दोस्तों डम्बल्टन ओक सम्मेलन। कौन सा दोस्तों? डम्बल्टन ओक सम्मेलन। दोस्तों करीबन दोस्तों अगले महीने की बात आती है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, अगले महीने की बात आती है, यानी कि जुलाई के बाद में दोस्तों जब अगस्त आया तो दोस्तों उसी तिथि को दोस्तों, यानी कि दोस्तों 21 जुलाई के बाद में दोस्तों 21 अगस्त आया, एक महीने बाद में, तो 21 अगस्त से 7 अक्टूबर सन 1944 को दोस्तों डम्बल्टन ओक सम्मेलन आयोजित होता है दोस्तों। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? दोस्तों अमेरिका के शहर हैम्पशायर में दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। वहीं डम्बल्टन ओक दोस्तों जो सम्मेलन है दोस्तों ये अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में हुआ था। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों SSC CGL के द्वारा। इंपॉर्टेंट बात रखना, याद रखना दोस्तों कि डम्बल्टन दोस्तों जो ओक सम्मेलन था इसकी सर्वाधिक विशेषता ये रही थी दोस्तों कि इस सम्मेलन के दौरान वाशिंगटन DC में दोस्तों जो ये सम्मेलन आयोजित हुआ डम्बल्टन ओक सम्मेलन दोस्तों जुलाई महीने के बाद में अगस्त महीने में, तो दोस्तों लगातार चलता है दोस्तों, ये 2-2.5 महीने चला। तो इस सम्मेलन की विशेषता रही थी कि दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रस्तावों के प्रारूप को दोस्तों जितने भी दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की बात हो रही थी दोस्तों विश्व में, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रस्तावों के प्रारूप को तैयार किया गया जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का प्रथम प्रारूप माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का प्रथम प्रारूप कहाँ तैयार किया गया था, किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? इसका उत्तर होगा दोस्तों डम्बल्टन ओक सम्मेलन। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रस्तावों के प्रारूप को तैयार किया गया, जितने भी प्रारूप तैयार हुए थे, अतः दोस्तों इस सम्मेलन को प्रथम संयुक्त राष्ट्र का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया, अतः इसे डम्बल्टन ओक सम्मेलन कहते हैं। वाशिंगटन DC में हुआ था दोस्तों, अगस्त महीने में हुआ था, सन 1944 में हुआ था। अब इसके बाद में दोस्तों बात आती है दोस्तों क्रीमिया या याल्टा सम्मेलन की। दोस्तों डम्बल्टन ओक और क्रीमिया दोस्तों जो सम्मेलन थे ये आपके क्वेश्चन का ऑप्शन भी रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों जो क्रीमिया या याल्टा दोस्तों जो सम्मेलन था ये फरवरी सन 1945 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? फरवरी सन 1945 को। तो दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों क्रीमिया सम्मेलन के। दोस्तों क्रीमिया सम्मेलन को दोस्तों याल्टा सम्मेलन भी बोलते हैं दोस्तों, आप कंफ्यूजन ना हो दोस्तों। क्रीमिया सम्मेलन को दोस्तों याल्टा सम्मेलन भी बोलते हैं दोस्तों। ये होता है दोस्तों फरवरी सन 1945 को। दोस्तों हम दोस्तों अगर लोकेशन की बात करें दोस्तों, आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में दोस्तों कि दोस्तों क्रीमिया सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? इसका उत्तर होगा दोस्तों काला सागर में। दोस्तों आपने दोस्तों काला सागर का नाम सुना होगा दोस्तों। काला सागर में दोस्तों एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है दोस्तों क्रीमिया द्वीप। कौन सा द्वीप दोस्तों? क्रीमिया द्वीप। दोस्तों काला सागर में एक द्वीप है जिसका नाम आता है दोस्तों क्रीमिया द्वीप। और दोस्तों क्रीमिया द्वीप के स्थान पर दोस्तों एक छोटा सा स्थान आता है वहाँ का दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों याल्टा दोस्तों। तो दोस्तों याल्टा नामक स्थान पर होता है दोस्तों, काला सागर में होता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ का दोस्तों द्वीप था वो था दोस्तों क्रीमिया द्वीप था दोस्तों। इसी क्रीमिया द्वीप सम्मेलन या याल्टा सम्मेलन भी बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ व्यक्तियों ने दोस्तों, जैसे कि हम बात करें दोस्तों कि रूजवेल्ट, चर्चिल और दोस्तों स्टालिन ने दोस्तों, किसने दोस्तों? रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने दोस्तों यहाँ पर भाग लिया था दोस्तों। और इस सम्मेलन में दोस्तों इसकी सबसे बड़ी विशेषता रही थी दोस्तों क्रीमिया या याल्टा सम्मेलन की। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि दोस्तों जो UNO है दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी दोस्तों जो सुरक्षा परिषद है, किसकी दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ की दोस्तों जो सुरक्षा परिषद है उसमें दोस्तों 5 सदस्य ऐसे देश हैं दोस्तों जिनको स्थायी सदस्यता प्राप्त है। किसको दोस्तों? 5 सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ की दोस्तों जो सुरक्षा परिषद है उसकी स्थायी सदस्यता प्राप्त है, तथा उसको दोस्तों उन देशों को निषेधाधिकार भी दिया गया है जिसे दोस्तों वीटो पावर बोलते हैं। तो दोस्तों जो 5 सदस्य स्थायी सदस्य बनाए गए थे वो इसी याल्टा सम्मेलन के दौरान बनाए गए थे, याद रखना दोस्तों। और वो 5 देश कौन कौन से थे आइए हम चर्चा करते हैं दोस्तों। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चाइना। दोस्तों इन 5 देशों को
संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया था दोस्तों याल्टा सम्मेलन में, जिसे दोस्तों क्रीमिया सम्मेलन बोलते हैं, जो कि दोस्तों काला जो सागर है दोस्तों उसके दोस्तों क्रीमिया द्वीप पर हुआ था। तो याद रखना दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 सदस्यों को स्थायी सदस्य कब बनाया गया था? क्रीमिया सम्मेलन के दौरान। दोस्तों इसके बाद में दोस्तों जो अगला सम्मेलन आयोजित होता है दोस्तों जो कि दोस्तों अंतिम सम्मेलन रहा था दोस्तों सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। कौन सा दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। दोस्तों जो ये सम्मेलन था दोस्तों ये 25 अप्रैल से 26 जून सन 1945 को हुआ था दोस्तों। 25 अप्रैल से 26 जून सन 1945 को हुआ था दोस्तों। और दोस्तों जो ये हुआ था दोस्तों सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन दोस्तों बेटर रन में दोस्तों, कहाँ पे दोस्तों? बेटर रन मेमोरियल हॉल। दोस्तों याद रखना दोस्तों, आप लोगों से पूछा जा चुका है कि दोस्तों सैन जो फ्रांसिस्को था दोस्तों ये किस जगह आयोजित हुआ था? बेटर रन मेमोरियल हॉल में। क्यों आयोजित हुआ था, क्यों पूछा गया था, ये हम दोस्तों चर्चा करते हैं। क्योंकि दोस्तों इसी हॉल के दौरान या इसी सम्मेलन के दौरान 50 देशों ने मिलकर, कितने दोस्तों? 50 देशों ने मिलकर दोस्तों यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। यानी कि दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र का दोस्तों जो चार्टर था उस पर हस्ताक्षर किए थे। जबकि दोस्तों यूएन चार्टर का प्रथम प्रारूप डम्बल्टन योग सम्मेलन के दौरान स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, आप लोगों से पूछा जा चुका है कि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्तों जब 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे तो किस जगह आयोजित हुआ था? सैन फ्रांसिस्को को दोस्तों एक जगह आती है जिसका नाम है दोस्तों बेटर रन मेमोरियल हॉल में दोस्तों इस सम्मेलन में आयोजित हुआ था। और दोस्तों आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि दोस्तों जब जिसे दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र है दोस्तों इसका दोस्तों जो पिता कहा जाता है वो रूजवेल्ट को कहा जाता है। तो क्या दोस्तों इन 50 देशों के जब हस्ताक्षर किए गए थे तो क्या उसमें दोस्तों रूजवेल्ट के हस्ताक्षर थे? नहीं दोस्तों, आप लोगों को याद रखना दोस्तों, इन 50 देशों के दोस्तों जब हस्ताक्षर किए गए थे तो उस समय दोस्तों अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे दोस्तों रूजवेल्ट, उनकी मृत्यु 13 दिन पहले ही हो चुकी थी। इनके सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के से दोस्तों 13 दिन पहले दोस्तों रूजवेल्ट की मृत्यु हो गई थी। अतः दोस्तों रूजवेल्ट ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा चुका है कि दोस्तों यूएनओ का दोस्तों जो दोस्तों जो 51वां दोस्तों जो देश था जिसने हस्ताक्षर किए थे वो था दोस्तों पोलैंड। याद रखना दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का 51वां सदस्य बना था दोस्तों पोलैंड। तो आता दोस्तों इन 51 सदस्यों ने मिलकर दोस्तों यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के दौरान। पहले 50 सदस्य करते हैं दोस्तों, जिसके बाद में सदस्य बनता है दोस्तों पोलैंड जो कि 51वां सदस्य बना था। आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है दोस्तों कि 51वां सदस्य कौन था? पोलैंड। और हमने आप लोगों को बता दिया कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के दौरान दोस्तों रूजवेल्ट की मृत्यु हो चुकी थी 13 दिन पहले ही। तो रूजवेल्ट उस समय उपस्थित नहीं थे इस सम्मेलन में। वही हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों जब 51 देशों ने दोस्तों अपना हस्ताक्षर कर दिए दोस्तों यूएन चार्टर पर, अतः दोस्तों सभी दोस्तों ने 51 देशों ने मिलकर दोस्तों अपनी अपनी दोस्तों जो संसद हुआ करती थी उस समय उन संसद से दोस्तों 24 अक्टूबर सन 1945 तक अपनी अनुमति प्राप्त कर ली थी। याद रखना 24 अक्टूबर सन 1945 तक सभी देशों ने अपनी संसद से प्रक्रिया पूर्ण कर ली थी। अतः दोस्तों 24 अक्टूबर सन 1945 को दोस्तों इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। किसको दोस्तों? 24 अक्टूबर को। प्रति वर्ष दोस्तों 24 अक्टूबर को यूएनओ का दिवस भी मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है दोस्तों। वहीं हम बात करें दोस्तों कि प्रत्येक देशों ने अपनी अपनी संसद से दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हस्ताक्षर करवा लिए थे, अनुमति ले ली थी। हम आप लोगों को बता दें दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोस्तों यहाँ से दोस्तों भारत की तरफ से ऐसे कौन से व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने यूएन चार्टर में दोस्तों प्रथम व्यक्ति में अपने हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों वो 2 प्रतिनिधिमंडल भारत ने भेजे थे 24 अक्टूबर सन 1945 को। याद रखना दोस्तों, सन 1945 में भारत ने यूएनओ में दोस्तों अपने 2 प्रतिनिधि मंडल भेजे थे, जिनकी दोस्तों जो नेतृत्व करता थे वो थे दोस्तों उस समय दोस्तों भारत के विदेश सचिव रहा करते थे दोस्तों गिरिजा शंकर वाजपेयी। दोस्तों उस समय दोस्तों जो भारत के दोस्तों जो विदेश सचिव थे दोस्तों वो थे दोस्तों गिरिजा शंकर वाजपेयी। और दूसरा दोस्तों जो प्रतिनिधि मंडल था इसका नेतृत्व कर रही थी दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित। कौन दोस्तों? विजय लक्ष्मी पंडित। तो दोस्तों इन दोनों ने मिलकर दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आपने हमेशा दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित का ही नाम सुना होगा, लेकिन इसी के साथ में आप लोगों को विदेश सचिव दोस्तों गिरिजा शंकर वाजपेयी का नाम भी याद रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन था जो कंप्लीट होता है। लेकिन हम आप लोगों को बता दें दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र दोस्तों जो शब्द है दोस्तों वो किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र जो शब्द है दोस्तों ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों रूजवेल्ट, उनके द्वारा दिया गया था।
किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? अमेरिका के दोस्तों राष्ट्रपति दोस्तों जो रूजवेल्ट थे उनके द्वारा दिया गया था। अगर हम इनका अगर पूरे नाम की चर्चा करते हैं दोस्तों, कि संयुक्त राष्ट्र का दोस्तों जो शब्द है वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों ये था दोस्तों राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र का शब्द दोस्तों। और दोस्तों इसका दोस्तों आधिकारिक प्रयोग कब किया था? याद रखना दोस्तों, इसका प्रथम बार आधिकारिक प्रयोग दोस्तों सन 1942 में किया गया था। किसका दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रथम बार आधिकारिक प्रयोग दोस्तों सन 1942 में किया गया था। सन 1942 को दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जो जनवरी सन 1942 में दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्रों की दोस्तों जो घोषणा हुई थी जनवरी सन 1942 में, उसमें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का प्रथम बार शब्द प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें, जब संयुक्त राष्ट्र शब्द दोस्तों फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया, अतः रूजवेल्ट को ही दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का पितामह कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का दोस्तों पिता किसको कहा जाता है? दोस्तों रूजवेल्ट को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शब्द दिया था। जबकि अगर दोस्तों आप लोगों से सम्मेलन पूछा जाए कि किस सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र का जन्मदाता कहा जाता है, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दोस्तों जो संघ है इसका अगर जन्मदाता पूछा जाए तो हमने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि दोस्तों जो अटलांटिक चार्टर है, यहाँ पर दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति दोस्तों रूजवेल्ट के बीच में दोस्तों एक संधि हुई थी 8 सूत्री कार्यक्रम। उसको दोस्तों अटलांटिक चार्टर को यूएनओ का जन्मदाता कहते हैं। उस 8 सूत्री कार्यक्रम को फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, 8 सूत्री कार्यक्रम को। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें कि यूएनओ के संबंधित दोस्तों जो अंतिम सम्मेलन हुआ था दोस्तों, वो बर्लिन का एक शहर है जिसका नाम है दोस्तों पोट्सडम। क्या नाम है दोस्तों? पोट्सडम। पोट्सडम में दोस्तों जो बर्लिन है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों इसका अंतिम सम्मेलन आयोजित होता है दोस्तों जुलाई सन 1945 में। कब दोस्तों? जुलाई सन 1945 में इसका अंतिम सम्मेलन हुआ था। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, अंतिम सम्मेलन पोट्सडम बर्लिन में आयोजित हुआ था जुलाई सन 1945 को। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन था, कंप्लीट होता है। इससे करीबन दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन याद रखना है। अतः हमने दोस्तों इसी तरह इसकी पूरी व्याख्या भी की है, क्योंकि दोस्तों ये एक भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटे ना, इस वजह से हमने आप लोगों को इसकी पूरी व्याख्या बताई है। दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो अंतिम क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान का दोस्तों जो 2018 की वैकेंसी था, इसका अंतिम क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? दोस्तों एक आंदोलन है जिसका नाम है दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? आप लोगों से पूछा गया है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बेलग्रेड। दोस्तों आप जानते होंगे दोस्तों बेलग्रेड में दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दोस्तों प्रथम सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? प्रथम सम्मेलन। दोस्तों जब ये सम्मेलन हुआ था तो दोस्तों उसमें दोस्तों जो बेलग्रेड था दोस्तों ये यूगोस्लाविया में पड़ता है। कहाँ था दोस्तों एक छोटा सा देश है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों यूगोस्लाविया। यहाँ पर दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन दोस्तों इसका प्रथम सम्मेलन सन 1961 में हुआ था दोस्तों, और 25 देशों ने भाग लिया था। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी से उठाया जा चुका है, और आपको पता है दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम इस चीज़ को पूछ चुकी है, आपको याद रखना चाहिए। दोस्तों सन 1961 में हुआ था, 25 देशों ने भाग लिया था। ऐसा क्यों दोस्तों एग्जाम में क्यों आया? क्योंकि दोस्तों ये सब एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस की किताब में, आप लोगों को याद रखना चाहिए। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें दोस्तों जो गुटनिरपेक्ष दोस्तों जो आंदोलन है इसके दोस्तों जो प्रथम दोस्तों जो अध्यक्ष बने थे प्रथम सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की दोस्तों जो अध्यक्षता की गई थी वो मार्शल टिटो के द्वारा की गई थी। दोस्तों मार्शल टिटो कौन थे? हम आप लोगों को बता दें कि दोस्तों यूगोस्लाविया जो देश में दोस्तों प्रथम सम्मेलन हुआ, अतः दोस्तों यहाँ के दोस्तों जो प्रथम दोस्तों जो राष्ट्रपति थे, कौन दोस्तों? यूगोस्लाविया के दोस्तों में दोस्तों जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनके द्वारा दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन की दोस्तों अध्यक्षता की जाती है। ठीक है दोस्तों, वहीं दोस्तों आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है, आप लोगों को इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दोस्तों जो प्रथम सम्मेलन हुआ था इसके महासचिव कौन बनाए गए थे? याद रखना दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों से। इसके प्रथम महासचिव रहे थे दोस्तों लियो मेटस। नाम याद रखना दोस्तों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम महासचिव रहे थे दोस्तों लियो मेटस। कौन रहे थे दोस्तों? लियो मेटस। तो दोस्तों हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित प्रथम सम्मेलन कंप्लीट होता है, और इसी के बारे में ये सब चीज़ें आप लोगों से पूछी जा चुकी है। 25 देश कौन कौन से थे दोस्तों? वैसे तो हम इसको बहुत कम एग्जामों में ऐसा इतना डेंजर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर कभी कभार पूछ लिया जाए तो आप दोस्तों याद कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों
दोस्तों जो गुटनिरपेक्ष दोस्तों जो आंदोलन था दोस्तों, इस समय दोस्तों आप लोगों को पता है सन 1961 में हुआ था प्रथम सम्मेलन। और इसी प्रथम सम्मेलन के दौरान आप लोगों को पता है पूरे विश्व में एक संकट गहराया हुआ था जिसका नाम है दोस्तों बर्लिन संकट। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की का जब दोस्तों प्रथम सम्मेलन हो रहा था उस समय विश्व में सबसे एक बड़ी समस्या क्या थी, वो थी दोस्तों बर्लिन संकट दोस्तों, जो कि सन 1961 में होता। दोस्तों हम आने वाले वीडियो में दोस्तों बर्लिन संकट की चर्चा करेंगे दोस्तों, जो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड के द्वारा। अब दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। दोस्तों अगर हम इसके विवरण की चर्चा करें तो यहाँ से बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप लोगों को याद रखना चाहिए। उन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं दोस्तों जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ होता है क्या है, किसी भी महाशक्ति के गुट में शामिल न होना। यानी कि उस समय दोस्तों दो महाशक्तियां हुआ करती थी दोस्तों, अमेरिका और रूस। इन दोनों महाशक्तियों के गुट में शामिल न होना है दोस्तों गुटनिरपेक्ष कहलाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम आप लोगों को बता दें दोस्तों कि दोस्तों जो गुटनिरपेक्ष दोस्तों जो शब्द है, यानी कि दोस्तों गुटनिरपेक्षता, दोस्तों गुटनिरपेक्षता एक शब्द है दोस्तों। ये शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, क्यों दिया गया, आइए हम चर्चा करते हैं। दोस्तों गुटनिरपेक्षता दोस्तों शब्द भारत के एक व्यक्ति रहे थे उस समय दोस्तों, सन 1953 की बात आती है। कब बात क्या आती है दोस्तों, सन 1953 की। दोस्तों सन 1953 में उस समय दोस्तों एक भारतीय व्यक्ति थे जो विदेश सचिव रहे थे भारत के। कौन थे दोस्तों, विदेश मंत्री। तो उस समय दोस्तों जो भारत के विदेश मंत्री थे उनका नाम आता है दोस्तों कृष्ण मेनन। कौन दोस्तों, कृष्ण मेनन। तो दोस्तों भारत के विदेश मंत्री कृष्ण मेनन के द्वारा सन 1953 में गुटनिरपेक्षता शब्द दिया गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है दोस्तों कि गुटनिरपेक्षता शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, सन 1953 में भारतीय का विदेश मंत्री रहे थे उस समय दोस्तों कृष्ण मेनन। लेकिन दोस्तों याद रखना दोस्तों, आपसे पूछे ये भी पूछा जा सकता है कि दोस्तों जो गुटनिरपेक्षता दोस्तों जो शब्द है इसकी वैज्ञानिक अवधारणा किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी। याद रखना दोस्तों, इसकी वैज्ञानिक दोस्तों जो अवधारणा है दोस्तों वह जॉर्ज लिस्का के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों, जॉर्ज लिस्का के द्वारा दोस्तों इसकी वैज्ञानिक अवधारणा दी गई थी। दोस्तों वैज्ञानिक दोस्तों अवधारणा जो जॉर्ज लिस्का ने दी गुटनिरपेक्षता की, क्या अवधारणा थी, आइए हम उसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। दोस्तों गुटनिरपेक्षता का जॉर्ज लिस्का ने दोस्तों जो अर्थ बताया वो बताया कि उचित और अनुचित में, किसमें दोस्तों, उचित और अनुचित में, यानी कि सही और गलत में, उचित और अनुचित में भेद करने का दोस्तों जो प्रक्रिया होती है, उचित और अनुचित में भेद करते हुए दोस्तों उचित का समर्थन करना है, यानी सही का समर्थन करना है दोस्तों, क्या है दोस्तों, गुटनिरपेक्षता है। किसने कहा था दोस्तों, जॉर्ज लिस्का के द्वारा ऐसा कहा गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गया दोस्तों गुटनिरपेक्षता शब्द का को देने वाले व्यक्ति। आइए हम दोस्तों हम इसकी स्थापना से संबंधित बात करते हैं कि दोस्तों गुटनिरपेक्षता की स्थापना के दोस्तों किन किन देशों के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों गुटनिरपेक्षता की स्थापना में दोस्तों 5 देशों का मुख्य योगदान रहा था। कितने देशों का दोस्तों, 5 देशों का। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि उस समय दोस्तों भारत के दोस्तों प्रधानमंत्री रहे थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री रहे थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन दोस्तों अन्य देशों की दोस्तों यहाँ से याद रखना दोस्तों राष्ट्रपति रहे थे। जो 4 देश बचते हैं वहाँ की दोस्तों राष्ट्रपतियों ने भाग लिया था, जबकि भारत के प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। यही चीज आप लोगों को याद रखनी चाहिए दोस्तों कि कौन किस देश का राष्ट्रपति था और किस देश का प्रधानमंत्री था। तो दोस्तों हम बात करें दोस्तों की इंडोनेशिया के। उस समय दोस्तों इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों सुकार्नो। कौन दोस्तों, इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों सुकार्नो। उनके द्वारा इसकी स्थापना का श्रेय जाता है। वही हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों मिस्र की। दोस्तों उस समय दोस्तों जो मिस्र था दोस्तों, मिस्र में दोस्तों दूसरे राष्ट्रपति थे दोस्तों मिस्र के। याद रखना दोस्तों, मिस्र के दूसरे राष्ट्रपति जिनका नाम आता है दोस्तों गमाल अब्दुल नासिर। याद रखना दोस्तों, मिस्र के दूसरे राष्ट्रपति थे दोस्तों जिनका नाम आता है दोस्तों गमाल अब्दुल नासिर। दोस्तों गमाल अब्दुल नासिर ने दोस्तों इसकी स्थापना में भाग लिया था। वहीं एक और व्यक्ति आते हैं दोस्तों, 2 व्यक्तियों की और चर्चा करते हैं। एक बार फिर देख लीजिएगा दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के दोस्तों राष्ट्रपति सुकार्नो जो कि दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति थे। वहीं दोस्तों मिस्र के दूसरे राष्ट्रपति थे दोस्तों गमाल अब्दुल नासिर। जिसके अलावा दोस्तों 2 देश और बचते हैं। जो चौथा देश आता है दोस्तों वो आता है दोस्तों घाना देश। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, अफ्रीका का एक छोटा सा देश है दोस्तों घाना, जहाँ की प्रथम राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों, प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों, राष्ट्रपति थे जिनका नाम आता है दोस्तों कवामी, नाम है दोस्तों कवामी एन क्रूमा। क्या नाम है दोस्तों, कवामी एन क्रूमा। तो दोस्तों घाना के प्रथम राष्ट्रपति कवामी एन क्रूमा भी ने इसकी स्थापना में भाग लिया। और अंतिम देश बचता है दोस्तों वो था दोस्तों यूगोस्लाविया।
तो दोस्तों जहां इसका प्रथम सम्मेलन आयोजित होता है यूगोस्लाविया में। तो दोस्तों यूगोस्लाविया के दोस्तों जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे दोस्तों वहाँ की जो राष्ट्रपति थे वो थे दोस्तों जोसेफ ब्रोज टिटो। कौन थे दोस्तों? यूगोस्लाविया के दोस्तों जो राष्ट्रपति थे वो थे दोस्तों जोसेफ ब्रोज टिटो। दोस्तों जोसेफ ब्रोज टिटो ने इसकी स्थापना में योगदान दिया था। तो दोस्तों ये 5 देश थे दोस्तों जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में अपना श्रेय दिया था। फिर देख लीजिए दोस्तों भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, घाना और यूगोस्लाविया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, आप लोगों से याद रखना है दोस्तों कि दोस्तों जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है यूजीसी नेट के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। आपने अगर यूजीसी नेट के पुराने क्वेश्चन देखे हैं तो आपको देखिएगा दोस्तों, वहाँ पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विश्व के किन राष्ट्रीय आंदोलनों को दोस्तों वैधानिक मान्यता प्रदान की थी। याद रखना दोस्तों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने दोस्तों कुछ जो विश्व था दोस्तों उसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों जो आंदोलन हो रहे थे उनको एक वैधानिक या अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की थी। वो सम्मेलन कौन से थे, आइए हम चर्चा करते हैं आंदोलनों की। दोस्तों एक आंदोलन आता है दोस्तों अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों ये एक आंदोलन था दोस्तों। वहीं दोस्तों इसके अलावा एक और आता है दोस्तों PAC। याद रखना दोस्तों उस आंदोलन का नाम है दोस्तों अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस तथा PAC। दोस्तों ये दक्षिणी अफ्रीका के दोस्तों दो आंदोलन रहे थे, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस वो PAC। ये दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका के दोस्तों राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन थे। इसके अलावा दोस्तों कुछ और आंदोलन थे, वो बात करते हैं दोस्तों, जिनका नाम आता है दोस्तों फ्रेलिमो। क्या नाम है दोस्तों? फ्रेलिमो। दोस्तों फ्रेलिमो भी दोस्तों एक राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन था दोस्तों। आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों ये किस देश से संबंधित था। वहीं हम बात करें दोस्तों कि जानू भी दोस्तों एक राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन था। इसे दोस्तों जानू को एक और नाम भी पूछा जाता है जापू। इसे जानू भी बोलते हैं दोस्तों और जापू भी बोलते हैं। तो बताइएगा दोस्तों ये किस देश से संबंधित था। वहीं हम बात करें दोस्तों कि स्वापो दोस्तों ये भी दोस्तों एक राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन था। वहीं हम बात करें दोस्तों कि MPLA। दोस्तों याद रखना दोस्तों MPLA, फिर गौर कीजिएगा दोस्तों MPLA। वहीं दोस्तों FNLA। दोस्तों ये करीबन कुछ प्रमुख राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन थे दोस्तों जिनको गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक मान्यता प्रदान की थी। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन थे। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस वो PAC जो कि दक्षिणी अफ्रीका के थे दोस्तों, फ्रेलिमो, जानू, स्वापू, MPLA, FNLA। तो दोस्तों ये प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन थे जिनको दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वैधता प्रदान की गई थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वारा। दोस्तों अब इसके दोस्तों अगर सदस्यों की बात करें दोस्तों तो दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन में वर्तमान में 120 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं दोस्तों वर्तमान में? इसमें दोस्तों करीबन 120 सदस्य हैं। याद रखना दोस्तों कितने सदस्य हैं दोस्तों? 120 सदस्य। दोस्तों यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछना अभी तक पूछे जा चुके हैं दोस्तों। इसमें वर्तमान में 120 सदस्य हैं दोस्तों, जिनमें से दोस्तों देखिएगा दोस्तों इसमें सबसे अंतिम सदस्य कौन था ये पूछा जा चुका है। और ये भी पूछा जा चुका है कि अंतिम सदस्य ने किस सम्मेलन के दौरान दोस्तों अपनी सदस्यता प्राप्त की थी। तो चर्चा करते हैं दोस्तों। आप लोगों ने पता होगा दोस्तों इसका दोस्तों जो 16वां सम्मेलन आयोजित हुआ था, किसका दोस्तों जो गुटनिरपेक्ष दोस्तों जो आंदोलन है जो गुटनिरपेक्ष दोस्तों जो आंदोलन है इसकी दोस्तों इसका 16वां सम्मेलन आयोजित हुआ था दोस्तों तेहरान में, जो कि दोस्तों ईरान की राजधानी रह चुकी है दोस्तों। ईरान की राजधानी तेहरान में दोस्तों 16वां सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों याद रखना दोस्तों अहमद नेजाद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? अहमद नेजाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा दोस्तों? अहमद नेजाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, अध्यक्षता की गई थी तेहरान सम्मेलन की, जो कि दोस्तों 16 नंबर का सम्मेलन था। इसी सम्मेलन के दौरान दोस्तों 2 राष्ट्रों ने दोस्तों अपनी सदस्यता प्राप्त की थी दोस्तों। 119वां सदस्य बना था दोस्तों अजरबैजान। याद रखना दोस्तों आप लोगों से पूछा जा सकता है कि दोस्तों अजरबैजान दोस्तों 119वां सदस्य बना था। वहीं दोस्तों इसका दोस्तों 120वां दोस्तों जो सदस्य बना था दोस्तों वो था दोस्तों फिजी। कौन था दोस्तों? फिजी देश के बारे में आपने लोगों ने सुना होगा दोस्तों, जो कि दोस्तों इसका अंतिम सदस्य बना था। तो दोस्तों आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि दोस्तों जो तेहरान दोस्तों जो सम्मेलन आयोजित हुआ था दोस्तों
दोस्तों ईरान की राजधानी में। इसकी अध्यक्षता दोस्तों अहमदीनेजाद के द्वारा की गई थी और इसमें दोस्तों 2 राष्ट्रों ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। एक आता है दोस्तों अजरबैजान, एक दूसरा आता है दोस्तों फिजी। फिजी दोस्तों 120वां सदस्य बना था। वहीं हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों आप लोगों ने एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि जो नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है, याद रखना दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दोस्तों एक सम्मेलन आयोजित हुआ था दोस्तों, शर्म अल शेख सम्मेलन। कौन सा नाम से दोस्तों? शर्म अल शेख सम्मेलन। दोस्तों ये मिस्र की राजधानी मिस्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मिस्र देश में आयोजित हुआ था दोस्तों शर्म अल शेख सम्मेलन। 2009 में आयोजित हुआ था दोस्तों। इस सम्मेलन की सबसे प्रमुख विशेषता ये रही थी दोस्तों कि इसी सम्मेलन के दौरान 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस घोषित किया गया था। आप लोगों को पता होगा दोस्तों 18 जुलाई को दोस्तों नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। तो दोस्तों ये इसी सम्मेलन के दौरान 2009 में स्वीकार किया गया था कि 18 जुलाई को अब हम अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस मनाएंगे। तो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपने अभी तक दोस्तों है बात को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, और आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से दोस्तों एक भी हिस्ट्री का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप दोस्तों अपने चैनल पर भरोसा कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप चैनल, स्पॉटिफाई ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम फेसबुक ज्वाइन करें, ताकि दोस्तों मनोरंजन के साथ आप पढ़ाई भी कर सके। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों। आज से दोस्तों आप विदा लेते हैं और आप हमारा दोस्तों पार्ट 1 जरूर देखना ना भूले। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।